ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके पहले तो आपने सुना है क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? यस। कोई बोलेगा क्या काम है इसका? बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब बनाया जाता है? व्हाट इज यूज ऑफ दिस बिल? क्रेडिट ट्रांजेक्शन। ठीक। मिस्टर ए मिस्टर बी को सेल किया 10,000 का गुड्स। मिस्टर बी ने कैश भी दे दिया। अब कौन बनाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज? कोई भी नहीं। कैश सेल के केस में बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता नहीं है। व्हाट इफ मैंने बोला मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स बेचे हैं, क्रेडिट बेसिस पे बेचे, क्रेडिट सेल किए, और मिस्टर बी को 3 मंथ्स का टाइम पीरियड दिया गया, यानी मिस्टर बी विद इन 3 मंथ्स मिस्टर ए को पेमेंट करेगा। अब बोलो कौन बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाएगा? जरूरी नहीं है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक है तुम्हारी। और अगर बनता रहेगा कंपलसरी, जस्ट लाइक तुम बोलो मिस्टर ने बनाएगा, तो आज कितने सारे क्रेडिट सेल्स ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ऐसे सारे सेलर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाते हुए अगर दिखाई देते, तो तुम्हें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये तुम बचपन से देखते आते। क्रेडिट सेल के नाम पे अपन अपने आजू बाजू के वाणी से राशन भरते, महीने भर के बाद पेमेंट देते। तो उसने भी क्रेडिट सेल किया। सो क्यों 1 महीने बाद तुम पेमेंट करोगे तो भी उसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया क्या? नहीं बनाया। अभी तो तुम बोले कोई क्रेडिट सेल करेगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज बना। सामने वाला डाउटफुल रहता है। वाणी को मालूम है अपना घर है इधर, अपन कहीं जाएंगे नहीं। यानी जब मिस्टर ए मिस्टर बी यानी सेलर बायर एक दूसरे को अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप में इसके पहले भी थे, बहुत सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन इसके पहले कर बैठे हैं। इस केस में मिस्टर ए जैसे सेलर को बी जैसे बायर के ऊपर फुल ऑन ट्रस्ट है कि अगर आज मैं इसको 2-3 महीने के क्रेडिट पे गुड्स बेच भी दूं तो भी कोई इश्यू नहीं कि मिस्टर बी अपने को पैसा दे ही देगा। नहीं देगा तो कैसे वसूलने का बोलता है मिस्टर ए, मेरे को मालूम। इन सच केसेस देयर इज नो नीड, इवन दो ट्रांजैक्शन इज अ क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन, देयर इज नो नीड टू ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल्स पे गुड्स बेचा, 3 महीने बाद आराम से पैसा कमा के देना, ऐसा खुद मिस्टर ए बोला। बट बाद में आने वाले 10-15 दिनों में, 20 दिनों में, एक आध महीने में मिस्टर बी के बारे में कुछ खबरें ए ने सुनी कि बी ने, इसके पहले बी का व्यवहार अच्छा था, पिछले महीना भर से बी ने बहुत सारे लोगों का पैसा डुबाया। अब मिस्टर ए को डाउट आने लगा मिस्टर बी, इसका फाइनेंशियल तंगी चालू है, ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, तो शायद ये अपना पैसा भी ऑन टाइम देगा नहीं देगा, कहीं भाग जाएगा, गांव चला जाएगा, कौन जाएगा पकड़ने, कौन मगजमारी करेगा। तो अब मिस्टर ए मिस्टर बी पे जब डाउट खाना शुरू किया है कि क्रेडिट सेल किया है, इसके पहले भी किया था, पैसा इसके पहले उसने दिया है, लेकिन आज थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है कि वो मिस्टर बी अपने को पैसा लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। तो इस डाउट के चलते मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया, अरे पैसा देगा ना? मिस्टर बी बोलता है भरोसा नहीं कि मेरी जबान पे, बोलता है वही तो नहीं है। जबान पे भरोसा नहीं, इसके लिए बोलता है मेरे को राइटिंग में चाहिए कि तू मेरे को आने वाले 2 महीने में 3 महीने में सो एंड सो डेट को मेरा पैसा वापस कर देगा, ये चीज मेरे को राइटिंग में चाहिए। सो राइटिंग में मांगा मिस्टर ए ने, तो मिस्टर बी भी गुस्से में बोल दिया मेरे जबान पे भरोसा नहीं, चाहिए राइटिंग में तो जो लाओ लिख के लाना है लाओ, देता मैं साइन करके। सो मिस्टर ए ने एक पीस ऑफ पेपर उठाया, उसके ऊपर लिखा से 10,000 का बिल है, मिस्टर बी से पैसा लेना है, 3 महीने बाद लेना है। सो ही स्टार्ट राइटिंग 3 months आफ्टर द डेट पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज 10,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ऐसा कुछ लिखा, 10,000 वर्ड्स में भी लिखा है, 10,000 अमाउंट बॉक्स में भी लिखा हुआ है। और ये जिसने बनाया है
किसने बनाया? ये मिस्टर ए ने बनाया है, तो मिस्टर ए ने अपना नाम और एड्रेस के साथ खुद का साइन मार के बी के पास भेज दिया। बोला यही वो पीस ऑफ पेपर है जिस पे मेरे को तेरा साइन चाहिए, मैंने लिखने वाला जो लिखना था सब कुछ लिख दिया। अब ऐसे कितने सारे पीस ऑफ पेपर आएंगे एंड बी ने साइन किए देंगे तो भी पैसा डुबा रहेगा लोगों को। सो जस्ट एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर साइन करने से काम नहीं होता। इट शुड बी अ वैलिड एग्रीमेंट पेपर या बॉन्ड पेपर। सो इसके लिए इस पेपर के ऊपर बोलो टॉप पे क्या होता है? स्टैंप होता है, जिसको तुमने 12th में बस ऐसा ही स्टैंप लिख के ऐसा बॉक्स में लिखा, एक्चुअली इट इज अ स्टैंप पेपर। छोटा सा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट भी तुमने कभी देखा रहेगा, उधर छोटा सा स्टैंप चिपका सकते। बड़ा बड़ा स्टैम्प पेपर तुमने रेंट एग्रीमेंट के नाम पे ऐसा कभी देखा रहेगा, तो एग्रीमेंट पेपर 100 रुपए का, 500 रुपए का। इसी तरीके से छोटा सा स्टैम्प भी लगा दोगे, रेवेन्यू स्टैम्प समझते हो? रेवेन्यू स्टैम्प भी लगा दोगे तो भी चले। ये सारा पढ़ लिया मिस्टर बी ने, और एक्सेप्टेड वर्ड लिख के, क्या लिख के? एक्सेप्टेड वर्ड लिख के मिस्टर बी ने भी अपना साइन मार दिया कि चल ठीक है, हाँ मैं आने वाले समय में तेरे को पैसा दूंगा, ये रिटर्न प्रॉमिस में तेरे को दी। जब तक मिस्टर ए ने बना के भेजा था ना तब तक ये ड्राफ्ट था। जब मिस्टर बी ने साइन कर दिया ना एक्सेप्टेड वर्ड लिख के, तब ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन गया, वैलिड बिल बन गया। ऐसे तो मिस्टर ए कितने के लोग के नाम से बस अपने घर पे बैठे बैठे बिल बनाएगा, तो क्या उसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलोगे? नहीं। अनलेस एंड अनटिल बी जैसा बायर उसके ऊपर साइन नहीं करता तब तक ये वैलिड बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहलाता नहीं है। ओके, सो बी हैज साइन द बिल। अच्छा, मेरे को तुमसे सवाल पूछना है, बी ने जो बिल साइन किया वो किसके पास रहेगा? फिर किसके कस्टडी में रहना चाहिए? इसको बी के पास रखे कि ए को वापस करना चाहिए? व्हाट इफ बी ने अपने पास रख लिया तो क्या प्रॉब्लम? ए ने अपने खुद के सेफ्टी के लिए बनाया ना, 3 महीने बाद वो पैसा नहीं देगा, नहीं दिया उसने, बिल भी उसके पास है, साइन किया। ए जाएगा किसके पास पैसा मांगने? ए बोलेगा मेरे पास प्रूफ है, किधर है? बी बोलेगा किधर? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो बी ने एक्सेप्ट किया बिल है, ए ने बना के भेजा है, बी का साइन होने के बाद ये वापस किसके कस्टडी में आएगा? ए की कस्टडी में आएगा। ओके, अब इस बिल का मिस्टर ए क्या करेगा? उसकी मर्जी। मिस्टर भी बोलता है तो कुछ भी करे, मैं आने वाले 3 महीने बाद तेरे को पैसा लौटाऊंगा। सो इस पूरे सिनारो में, इस पूरी स्टोरी में अपना ए बन गया ड्रॉवर। कौन बन गया? ड्रॉवर। सो ड्रॉवर की तुमने मीनिंग पढ़ी है, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। सिंपल मीनिंग, ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉज द बिल। सो हु ड्रॉज द बिल? मिस्टर ए। मिस्टर ए बिकम अ ड्रॉवर। जब तक मिस्टर ए और बी कैश सेल करते थे तो ये सेलर बायर थे एक दूसरे। जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया तब वो क्रेडिटर डेटर बन गए एक दूसरे के। लेकिन जब मिस्टर ए ने मिस्टर बी के जबान के ऊपर भरोसा नहीं बोल के उसे राइटिंग में लिख के लिया तो मिस्टर ए मिस्टर बी अब सेलर बायर नहीं रहे, क्रेडिटर डेटर नहीं रहे, एक दूसरे के ड्रॉवर ड्रॉवी बन चुके, एक नया रिश्ता पैदा हो चुका। मिस्टर ए जब सिर्फ क्रेडिट बेसिस पे माल बेचता था तो किसी बी को माल बेचा ऐसा नाम से जानता था, है बी तो पैसा कब लेगा, पैसा कब देगा मेरा, ये बी के साथ व्यवहार करता था मिस्टर ए। लेकिन जब बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया गया तो मिस्टर ए ड्रॉवर बना, मिस्टर बी ड्रॉवी बना। कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बने? मेरा सवाल तुमसे, कितने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बने? बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है कि उसी को बी के पास भेजा, वही बी से साइन करवा के वापस लाया। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता एक है लेकिन उसको नाम दो है। मिस्टर ए इसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स रिसीवेबल बोलेगा, तो मिस्टर बी इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स पेबल बोलेगा, बिकॉज वो जो पीस ऑफ पेपर है उसके ऊपर जो साइन मारा है उसके वजह से बी बोलता है मेरे सर पे ऑब्लिगेशन है कि आने वाले समय में बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न पेपर, बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न प्रॉमिस मुझे किसी को पैसा लौटाना है। सो बी के लिए ये लाइबिलिटी है, वो बिल बी के लिए लाइबिलिटी है, तो बिल को बी बोलना शुरू किया बिल्स पेबल, एंड उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज की वजह से ए को बी से पैसा मिलने वाला है। सो उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ए अपने एंगल से क्या बोलना शुरू किया? बिल रिसीवेबल। सो आज तक हमने बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों देखा है, बट राइट टू अंडरस्टैंड, कभी बिल रिसीवेबल एसेट साइड में लिखा है मतलब अपन बनाए हुए बिल हो जिसके अगेंस्ट में अपने को पैसा मिलेगा, लेकिन कभी अगर तुमने लायबिलिटी में बिल्स पेबल लिखा तो उसका मतलब
हमारे क्रेडिटर्स ने हम पे भरोसा नहीं दिखा के हमारे नाम से बिल बनाया, जो हमने एक्सेप्ट करके उसके पास बताया। सो एक का बिल्स रिसीवेबल, दूसरे के लिए क्या होता है, बोलो बिल्स पेएबल। डन। मिस्टर ए के पास वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ गए। अब मिस्टर ए उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके क्या, मिस्टर ए 3 महीने के बाद पैसा चाहता है, बट इन बिटवीन समझो उसको कोई इमरजेंसी निकला है, उसको पैसा चाहिए। मिस्टर ए गया मिस्टर बी के पास, वो जो तो 3 महीने बाद पैसा देने वाला था ना, यार मेरे को अभी चाहिए, जरूरत है। बी बोला साले भरोसा नहीं था ना तेरे को, साइन करवा के लिया था ना पेपर, एक बार मेरी जबान पे भरोसा रखता है, ये देख पैसा है मेरे लॉकर, अभी दे देता तेरी जरूरत को देखते। लेकिन अब साइन नहीं करवाया है कि 3 महीने बाद पैसा चाहिए, तो 3 महीने बाद ही दूंगा, उस तारीख को ही दूंगा, भाग दे ऐसा भी भगा दिया। इस तरह बोलता है क्या इज्जत है मेरी। बोलता है अगर तू मेरे पर भरोसा नहीं करेगा, ट्रस्ट इश्यू है, तो मैं तेरे को बस रिटर्न प्रॉमिस के हिसाब से ही अभी मैं भी काम करेगा। सो ए को पैसे की जरूरत है, बी से पैसा आना है, बट ए ने खुद ने लिख के लिया कि 3 महीने बाद या 3 महीने के बाद इसी तारीख को मेरे को पैसा आना चाहिए, तो बी भी बोलता है कि मैं भी उसी तारीख को पैसा दूंगा, तो इन बिटवीन आएगा तो मेरे पास पैसा। अब इस तरह परेशान है, बोलता पैसा है अपना, आने वाला पैसा है, लेकिन आज मेरी जरूरत पे मेरे पास पैसा। बी ने बोला देख ए, तू मेरा दोस्त है इसलिए तेरे को बताता, तूने जो मेरे से रिटर्न प्रॉमिस साइन करके लिया ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मैं तो पैसा नहीं देगा तेरे को, लेकिन वो बिल तो अगर बैंक में जाके दिखाएगा तो बैंक तेरे को पैसा इमीडिएटली दे सकती है। सो मिस्टर ए को कब बैंक के पास जाने का ऑप्शन आया, जब उसको पैसे की जरूरत थी। सो व्हेन ही इज इनटू इमरजेंट नीड ऑफ फंड, मिस्टर ए कैन अप्रोच टू बैंक, बैंक को बोलेगा देना, बैंक भी है देना। देना बैंक के पास गया, वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेके गया, 10,000 का वो बिल था, बोला मेरे को इस बिल के अगेंस्ट पैसा चाहिए। देना बैंक बोलती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज किसका, बोलता है मैंने बनाया। ऐसा तो तू कल को उठ के बस पेपर बना बना के इधर आएगा, अरे इस बिल के ऊपर जो लिखा है ना कि ये जो मिस्टर बी है तुम्हें 3 महीने बाद पैसा देगा, तो मुझे देने वाला पैसा है वो तुम्हें मिल जाएगा। बैंक बोलती है तो अब हम क्या करें, मिस्टर ए बोलता है मुझे आज पैसा, बैंक बोलती है हमारा इसमें क्या फायदा है। तो नो डाउट बैंक को ये आज पहली बार ट्रांजेक्शन नहीं कर रही है, बट बैंक मिस्टर ए को समझा रही इस बात को कि तू 10,000 का बिल लेके आया है, ये ले तेरे को पैसा, गिन के जाओ, गिन के लेके जाओ। मिस्टर ए ने पैसा गिना, बोलता है क्या मैडम गिनती नहीं आती क्या, 9,800 ही है, वो मशीन में डाल के गिनो ना, 9,800 ही है। तो देना बैंक यही समझा रही है कब से, बिल है 10,000 का, तू 3 महीने पहले या 2 महीने पहले आके हमसे पैसा लेके जा रहा है, हम क्या कमाएंगे, हम उम्मीद पर रहने का 3 महीने बाद तेरा भी आएगा और मेरे को पैसा दे जाए, और आज मैं तेरे को एडवांस में पैसा दे के रखने, हमारे पैसे को तू 2-3 महीने के लिए यूज करेगा, वही हम किसी को लोन के तौर पे दोगे, लोन के तौर पे अगर देंगे तो कहीं ना कहीं हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट मिल जाएगा, सो वी वांट दैट इंटरेस्ट फ्रॉम यू। एंड वो इंटरेस्ट कितना बनता है समझो, 200 रुपया, तो काट लिया होता है, काट लिया, मतलब आउट ऑफ 10,000 डिस्काउंट के नाम पे कितना रुपया काट लिया बैंक ने, 200। और कितना कैश और बैंक या उसके अकाउंट में भेजा या कैश दिया, कितना बोलो, 9,800। दिस इज व्हाट देना बैंक, दिस इज हाउ देना बैंक मेक पेमेंट ऑफ 9,800 टू मिस्टर ए। मिस्टर ए और क्या कर सकता, तो मिस्टर बी ने पूछा रुक रुक रुक, देना बैंक के पास जाएगा, पैसा देंगी बिल दिखाने के बाद, लेकिन तेरे को 10,000 पूरा नहीं मिलेगा, वो बैंक वाले थोड़ा बहुत पैसा काटते हैं। अच्छा, तो मिस्टर बी बोलता है अब क्या करूं, मिस्टर ए बोलता है अब क्या करूं, मिस्टर बी बोलता है काम कर, तेरे को क्यों चाहिए पैसा इतना अर्जेंट, बोलता है यार तेरे को जो माल बेचा था वो मेरे पीछे लगा, उसको पैसा चाहिए, तू मेरे को टाइम पे पैसा दे रहा ना, तो मैं उसको पैसा घुमाता। तो जैसे मैं तेरा क्रेडिटर हूं, वैसे मेरे भी तो कोई क्रेडिटर है, सो 10,000 रुपीज मुझे किसी पर्सन को देना बनता है, और अगर आज तू 10,000 दे देता ना तो मैं जाके उसको पे करके आता, ऐसी बात है। मिस्टर बोलता है काम करना, उसको जाके यही बिल दे दे,
bills of exchange you can easily transfer to any third person, because bills of exchange is a negotiable document, negotiable instrument. negotiable का मतलब होता है easily transferable, पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर हो सकता है। मतलब ये ए ने बना बिल, अगर ए से लेके बी सी डी एफ जी एच जेड तक भी चला गया ना, ड्यू डेट पे अगर बिल जेड के पास है ना, सो जेड जाके उसके अगेंस्ट क्या मांग सकता है, पैसा मांग सकता है। इट इज दैट मच निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सो मिस्टर ए को बोला, मिस्टर बी ने एक एडवाइस दिया, अगर तुझे किसी क्रेडिटर को, तेरे क्रेडिटर को, यानी समझो मिस्टर सी को पैसा देना है, सो तू क्यों देना बैंक में जाके पैसा डिस्काउंट करा के पैसा निकाल के उसको दे रहा है, एक काम करना, जाके बिल ही दे दे। सो मिस्टर सी को जाके ए बिल ही जाके दे के आ सकता है। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज, बोलो व्हाट, एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन सिंपली ट्रांसफर ऑफ बिल। देना बैंक के पास जाके बिल देना मतलब देना बैंक को बिल बेचना और बदले में पैसा लेना। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या बोलते हैं अपन इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। मुझे किसी क्रेडिटर को पैसा देना है, किसी मिस्टर सी को देना है, सो मिस्टर सी को जाके मैंने बिल ही दे के, पैसा नहीं, यही बिल बनाया और यही बिल जाके दे के। सच ऑप्शन इज कॉल्ड एज व्हाट, एंडोर्समेंट। मिस्टर ए क्या बोलता है, फिर से बैक एंड में आ जाओ। मिस्टर ए को मिस्टर बी पे भरोसा नहीं था, तो मिस्टर ए ने बिल बनाया, 10,000 का बिल बनाया। बी बोलता है ले ले साइन, 3 महीने बाद तेरे को पैसा दूंगा। अब ऐसा ए का ना बहुत सारे कस्टमर से भरोसा उठ चुका, बी से नहीं, ए से, बी से नहीं, जितने सारे उसके कस्टमर्स हैं सबसे उसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज मांगा। अब हर 2-3 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 5 दिन बाद किसी ना किसी का पहले बनाए बिल का क्या आ रहा है, ड्यू डेट आ रहा है। तो लगभग इतने सारे 50-100-150 बिल है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कि एक एक बिल का ड्यू डेट ढूंढ के जाके अपने पार्टी से उसके अगेंस्ट में बिल दिखा के पैसा लेके आना। बोलता है ऐसा पॉसिबल नहीं रहा मेरे लिए। बोलता है मिस्टर ए, आई एम एज एन बिजनेसमैन, मैं अपने बिजनेस पर फोकस करूं कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पैसा कलेक्ट करते रहो। बोलता है मेरे को झंझट में झमेल में पड़ने का नहीं, पैसा भी चाहिए, लेकिन ये सब कलेक्शन वसूली करने के लिए टाइम नहीं। कोई बात नहीं, वसूली करने के लिए टाइम नहीं, जा बैंक में जा। अब कौन से बैंक में जाऊं, अपना बैंक। तेरा अपना बैंक जिधर तेरा अपना अकाउंट है, वो तेरी बैंक तेरे लिए काम करेगी। कौन सा काम, कौन सा काम। बोलता है तू उनके पास जिस दिन बिल बनाए ना मेरे से, अपने पास ना रखे, तू बैंक को दे के आ। दिस ऑप्शन इज कॉल्ड एज sent to bank for collection। sent to bank for what, collection। मतलब बैंक को स्ट्रिक्ट एडवाइस देके आ, जब जब ये बिल का ड्यू डेट आएगा तब तब इस बिल को जाके तुम अपने ड्रॉवी से कलेक्ट करके मेरे अकाउंट में पैसा डाल दे। बैंक बोलेंगे ठीक है, कर देंगे हम। देना बैंक और अपना बैंक में क्या फर्क है, जल्दी बोलो। यही काम देना बैंक भी कर रही थी, वही बैंक अपना बैंक कर रही किया नहीं। देना बैंक अपना बैंक में फर्क है। देना बैंक को मैं बिल डिस्काउंट कर रहा है, मतलब तुम अंडरस्टैंड करो, मैं बिल बेच रहा है, सेल। ऐसा बिल दिया, ऐसा एक हाथ पैसा लेके आया। और अपना बैंक के लिए मैं बिल बेचा नहीं है, अपना बैंक को बिल में सेंड कर गया। क्या लिखा इधर, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन। मतलब मैं जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज देके आया, बदले में बैंक ने मेरे को पैसा दिया नहीं है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों देके आया, अरे वो बैंक अपनी अकाउंट, जहां मेरा अकाउंट है वही वो बैंक है, वो मेरे भी यहाँ पे उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्या करेगा, कलेक्शन। मेरे पास समय नहीं है, इसके लिए मैंने बैंक को काम दे दिया। बैंक वो काम के लिए थोड़ा वो चार्जेस लेगा, मैं दे देगा, बट कब लेगा चार्जेस, अभी लेगा नहीं, कब लेगा, जब वो कलेक्शन करेगा। डिस्काउंटिंग के केस में क्या होता है, ऐसा एक हाथ बिल दिया, एक हाथ पैसा दिया, थोड़ा कम मिला। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन के केस में बिल देके आया, बस उन्होंने अपने पास संभाल के रखा है, एंड जब उसकी ड्यू डेट आएंगे, ड्रॉवी को अप्रोच करेंगे और उससे पैसा निकाल लेंगे और मेरे बैंक अकाउंट में डाल। सो आज खाली बिल में दे आया, बदले में मेरे को पैसा इमीडिएटली मिला नहीं है, पैसा तो ड्यू डेट पे ही मिले। वन सेकेंड बैक एंड में चले जाओ। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को क्रेडिट सेल किया, क्रेडिट सेल के अगेंस्ट में पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, डाउट खाता था मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर। इसके लिए मिस्टर ए ने क्या सोचा कि चल भाई से राइटिंग में लिख के लेता है। सो राइटिंग में लिख के लेना मतलब मिस्टर ने क्या बनाया, पीस ऑफ पेपर उठाया, ड्राफ्ट बनाया, इसके ऊपर मिस्टर बी का साइन लिया, वो बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब आज उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अगेंस्ट मिस्टर ए के पास एक पक्का सबूत है, प्रूफ है कि मैंने बी को क्रेडिट बेसिस पे माल बेचा है, 3 महीने बाद तो मेरे को पैसा देगा।
मिस्टर ए के पास बहुत सारे ऑप्शन थे, जैसे कि अगर तेरे को पैसे की आज ही जरूरत है या कभी भी 3 महीने के बिटवीन जरूरत पड़ी, जा कभी देना बैंक में पैसा, बिल बेच के आजा, पैसा मिल जाएगा। या कोई इन 3 महीने में तेरे पास कोई आया तेरा क्रेडिटर पैसा मांगने, उनको ये बिल दे देना, चल जाएगा। तेरे पास समय नहीं है कलेक्शन करने का, याद रखने का, तो जा किसी अपना बैंक के पास जाके बिल को जमा करवा के। मिस्टर ये बोलता है मेरे को ना ही पैसे की जरूरत है, ना ही मेरा कोई क्रेडिटर है, और ना ही मेरे पास इतना भी टाइम नहीं कि मैं अपने बिल का कलेक्शन ना कर सकूं। मजबूत टाइम ऊपर बैठा है होता है, तो जा बिल को अपने पास ही रख, किसी के पास जाके देने की जरूरत नहीं है। मतलब फर्स्ट ऑप्शन निकल आता है, बोलो व्हाट, रिटेन ऑफ बिल। मैंने बिल के साथ, मिस्टर ने बिल के साथ कुछ नहीं किया, मतलब बिल क्या हो गया, रिटेन हो गया। रिटेन करना ये कोई ऑप्शन नहीं है, बाय डिफॉल्ट रिटेन हो जाता। अगर मिस्टर ए ने ना डिस्काउंट किया, ना इंडोर्स किया, ना सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया, ना डिस्काउंट किया, ना इंडोर्स किया, ना सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया, जल्दी बोलो, बिल अपने आप क्या हो गया, रिटेन हो गया। एक बात बताओ, मिस्टर ए समझो 1 जून को बिल बनाया, जुलाई में उसको बी के ऊपर डाउट आया, बिल बनाया, जुलाई में इसको पैसे की जरूरत पड़ी, जुलाई में जाके उसने बैंक डिस्काउंट देना बैंक के पास जाके बिल डिस्काउंट करा। सो 1 जून से लेके 1 जुलाई 1 महीने बिल कहा था, रिटेन था, रिटेन था। कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है? 15 जुलाई को कोई क्रिएटर आके बोलता है मेरे को मेरा पैसा चाहिए, ए बोलता है हाँ देता पैसा, ये बिल ले जाते थे बैंक में डाल, हो जाएगा पैसा क्लियर। 15 जुलाई को किया ना, तो 1 से 15 जुलाई क्या हुआ, बिल रिटेन था। क्या था बोलो, बिल रिटेन था। सो बाय डिफॉल्ट रिटेन इज नॉट एन ऑप्शन विद द ड्रॉवर, रिटेन बाय डिफॉल्ट हो जाता है, लेकिन बाकी सारे ऑप्शन करने पड़ते। जरूरत के हिसाब से तुम अपना अपना ऑप्शन चॉइस कर सकते हो। बोलो पैसे की जरूरत है तो डिस्काउंट ही, किसी और को पैसा देना है तो उसको बिल ही देके आ जाओ, एंडोर्समेंट। एंड तुम्हारे पास समय नहीं है ये बिल का एक एक का कलेक्शन करने का काम तुम किसी और को फॉरवर्ड कर सकते हो, दैट इज व्हाट, अपना बैंक के पास जाके बिल जमा करके आ सकते हो, सेंड टू बैंक फॉर। तीनों काम नहीं किया मतलब बिल को क्या किया, रिटेन। चलो ठीक है, ओके। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कहानी। अभी तक तो सिर्फ बिल बना है और मिस्टर ए ने कोई ना कोई चारों में से एक आध ऑप्शन यूज किया। 3 महीने के बाद का क्या, 3 महीने के बाद क्या, ये मिस्टर ए ने जो बिल बनाया था 3 महीने बाद, ये मिस्टर बी 3 महीने बाद मिस्टर ए को अप्रोच करता है, बोलता है ये ले तेरा पैसा 10,000 रुपया। ले लिया मिस्टर ए ने। मिस्टर बी पैसा देने वाला था 3 महीने बाद, बी को मालूम था मैं एक पेपर साइन करके आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया हो तो इसको पैसा देना पड़ेगा। बी की नीयत में खोट नहीं गया, 3 महीने बाद पैसा देके आ गया। उसी दिन रात को मिस्टर ए ने मिस्टर बी को फोन लगाया, क्या रे मिस्टर बी आज ड्यू डेट है, पैसा कब देगा? सुबह तो दे के आया, ठीक से बैठ, सुबह तो दे के आया, कब आया? अरे आज सुबह 10,000 रुपये देके गया। नहीं मेरे पास बिल है कि ये बिल के अगेंस्ट तू मेरे को आज पैसा देने वाला था, तू आज आया होता तो मैं तेरे को बिल दिया होता ना, बिल अभी भी मेरे पास है, और तो आज अगर नहीं आएगा तो मैं कोर्ट केस कर दूंगा, नोटरी पब्लिक बुलाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया था एक के सेफ्टी के लिए, ये कुछ अलग ही माहौल बनाने के चक्कर, हड़प रहा है 20,000 बीस है, कितना 20,000, जबकि 10,000 आना चाहिए। बी ने 10,000 जल्दी बोलो जेन्युइनली दिया है कि नहीं दिया है, दिया है। तो ये क्या खेल खेल रहा है, 10,000 रुपये आया फिर भी बोला मेरे पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, और तू नहीं पैसा लेके आ तो मैं कोर्ट ऑफ द लॉ में जाएगा, एंड ये बिल तेरे ये साइन किए हुए पेपर के अगेंस्ट फिर से तेरे से 10,000 रुपये वसूलेगा। सो ये बी अनपढ़ है, बी एड़ा है। बी को समझ होनी चाहिए थी कि जब मैं जाके पैसा दिया तो उससे बिल मांगना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, बिल मांगना चाहिए। सो जब जब भी मिस्टर ए के पास आएगा, भी शाना हो चुका है, ये देख तेरा 10,000 रुपये लाया हूँ, बिल दे मेरा। अब मिस्टर बी की भी नीयत देखो कैसी, फिर से रिवाइंड करो, सुबह 10 बजे मिस्टर बी गया मिस्टर ए के घर पे, ये तेरा 10,000 रुपये लेके आया, दे मेरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज दे। अब मेरे को मालूम है बिल लेना होता है, ये बोलता है यार ढूंढता हूँ बिल, बैठ जा रहा चाय पानी पी, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बिल ढूंढा, ए को मिला नहीं। बी पूछा क्या हुआ, ये बिल नहीं मिल रहा है, एक नंबर नहीं मिल रहा है।
चल बाय बाय, आता है। अरे 10,000 रुपये लेके आया था ना, कौन सा 10? अरे वो जो 3 महीने पहले माल बेचा था उसका, कब बेचा था? कुछ प्रूफ है तेरे पास? वही ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते रहे। 3 महीने पहले मेरे पे भरोसा नहीं दिखा तूने और मेरे से लिख के लिया। जबान पे भरोसा नहीं, राइटिंग में प्रॉमिस किया था, अब दिया था मैंने राइटिंग में प्रॉमिस, अब मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है इसका मतलब पीस ऑफ पेपर पे ही लोग भरोसा बैठे रखेंगे। अब नहीं मिला तो मैं जा नहीं देता पैसा, ऐसा बोल के भी जा सकता है। तब भी जा ही रहा था, तब मैंने उसको रोका, ये देखो याद आया मेरे को कि बिल कहाँ रखा है, याद आया। मतलब बी बोलता है पैसा देना पड़ेगा, हाँ बोलता है मैं बिल ना, तभी 3 महीने पहले ही देना बैंक को दे के आया था। किसको? देना बैंक को, मतलब मैं पैसा ऑलरेडी खा चुका है। जो तूने बिल दिया था वो देना बैंक में जमा करके मैं ऑलरेडी उसका पैसा लिया है। तो अब क्या करना था मालूम है तूने? है भी तूने देना बैंक के पास जाना था, जा देना बैंक के पास, उधर देके आजा बिल, उधर देके आजा पैसा, और देना बैंक से अपना बिल ले लेना। बी जब ए के पास पैसा लेके आया, ए अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं लौटा सकता है तो बी ने उसको पैसा नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। क्योंकि ये एक रीजन हो सकता है कि ए ने उस बिल को देना बैंक को दिया रहेगा, या किसी एंडोर्सी को ट्रांसफर किया रहेगा, या किसी अपना बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा रहेगा, और फिर भी ये भी अगर 10,000 रुपया ए के हाथ में दे के आता है तो क्या मालूम रात को ए से नहीं लेकिन देना बैंक के आदमी घर पे आ सकते हैं। आज ड्यू डेट था एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज का, तुमने साइन किया, एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, उस ड्यू डेट के चलते आज तुमने बैंक में आके पैसा देना चाहिए था। भी बोलता है मैं ए के पास घर पे जाके देके आया। ए कौन है? वही जिसने तुमको मेरा बिल दिया, वो तो पैसा खा गया हमसे। बी नहीं भागा, ए ही भाग गया किधर, दो जन से पैसा खा के। अरे हो सकता है ये। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, बी ने कभी भी पैसा नहीं देना चाहिए मिस्टर ए के हाथ में, अनलेस एंड अनटिल उसको क्या नहीं लौटा था? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो कब ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज लौटा सकता है? जब बना बिल ए ने क्या किया था? रिटेन किया था, अपने खुद के पास रखा था। तो जब भी आएगा पैसा देगा तो वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिटर्न करेगा। ये जो स्टोरी बता रहा ना, जर्नल एंट्रीज को याद करने के लिए काम आएंगी। ये पूरी स्टोरी वापस लेने वाला है जर्नल एंट्री के थ्रू। बोलो जल्दी, बी ने जब पैसा लेके आया तो सिर्फ पैसा देके चला गया? नहीं नहीं नहीं, बाद में बदले में अपना बिल मांग लिया। ठीक है, अगर ए के पास बिल नहीं है तो फिर क्या मिस्टर बी ने ए के पास पैसा दिया? नहीं दिया। उसे पूछा कहाँ गया बिल, किसको दिया बता, बोलता है देना बैंक के पास। सो ये देना बैंक में जाएगा, देना बैंक को पेमेंट करके आएगा। उसने बोला नहीं मैं इंडोर्स किया, इंडोर्स के पास जाएगा, उसको पेमेंट करके आएगा। अपना बैंक के पास जाएगा, उधर जाके क्या करेगा? बोलो पेमेंट करके आएगा। राइट, अंडरस्टैंड। अच्छा, देना बैंक को बी ने पैसा देके आने के बाद देना बैंक वापस ए को देगा क्या? नहीं रे, देना बैंक तो पहले से दे चुकी है। एंडोर्सी को पैसा मिल गया तो एंडोर्सी वापस मिस्टर को पैसा देगा क्या? नहीं देगा। अपना बैंक के पास पैसा आ गया, मिस्टर बी ने जमा किया, तो अपना बैंक मिस्टर को पैसा देगी क्या? हाँ, क्योंकि अपना बैंक ने कलेक्शन का काम रखा था ना। सो आज पैसा आया तो अपना बैंक विल ट्रांसफर द फंड टू द मिस्टर एज अकाउंट। 10,000 रुपया मिस्टर बी ने 3 महीने बाद आके जमा किया, फिर से ये अपना बैंक मिस्टर ए के अकाउंट में पैसा भेजेगी। मिस्टर ए को शाम को मैसेज आएगा, ₹9,900 credited in your bank account, thank you for banking with us। ये क्या है? 10,000 था ना रे, 100 रुपया काट लिया है कलेक्शन का चार्जेस के नाम पे। 100 रुपया बैंक ने कब काटा? अपना बैंक ने कब काटा? जब पैसा मिला। देना बैंक ने डिस्काउंट कब काटा? जब पैसा दिया। जब पैसा दिया तो पैसा कब दिया था? जिस दिन तू बिल लेके आया उसी दिन हाथों हाथ तेरे को पैसा दिया। तो जब जब पैसे की देनी हो, लेन देन हो रही है ना, तब तब बैंक वाले क्या करते हैं? डिस्काउंट काटते हैं। देना बैंक ने काटे हुए पैसे को डिस्काउंट बोलते हैं, अपना बैंक ने पैसे हुए काटे हुए पैसे को बैंक चार्जेस बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बैंक चार्जेस। ये तो हमने बहुत अच्छी सिचुएशन ली। 3 महीने हुए, भी आया, पैसा लेके आया। एक और पॉसिबिलिटी, मिस्टर ए इंतजार में चाय वाय बना के रखा हुआ है कि अभी भी आएगा पैसा लेके आएगा, बट मिस्टर भी आया ही नहीं। 3 महीने बाद पैसा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के भी नहीं आया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के भी। मिस्टर टेंशन में, बोला चलो कोई बात नहीं, भी भूल गया रहेगा। एक बार बी को फोन करता है, बी को फोन किया, बी का फोन स्विच ऑफ। कोई बात नहीं, चार्जिंग नहीं रहेगा, रात को चैटिंग करते करते सो गया रहेगा। तो बोला चल मिस्टर बी के घर पे जाके आता। तो मिस्टर बी के घर पे गया, गोदरेज का बड़ा ताला लगा, अभी हैंग हो गया।
कि अपना पैसा डूब चुका है, उसको खबर लग चुकी है। तब इसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे लोगों की मदद लूं कि जो मेरे को ये मिस्टर बी से पैसा रिकवर करके दे सके। वो लोग इज नथिंग बट नोटरी पब्लिक। कौन बोलो? नोटरी। नोटरी पब्लिक भी आपके पॉकेट में काम नहीं करेंगे, वो भी अपना पैसा चाय पानी देखेंगे। दैट इज व्हाट नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस। बट एक ही क्या सोचे, 10,000 के रिकवरी के लिए 500,000 रुपए का चाय पानी गया चलेगा, लेकिन अपना पैसा मिला। सो दैट्स व्हाई मिस्टर ए अप्रोच टू नोटरी पब्लिक एंड बोला ये मिस्टर बी है, इसका ये पैन कार्ड आधार कार्ड, ये इसका बिल्स ऑफ एक्सचेंज साइन किया हुआ, और ये मेरे को पैसा दे नहीं रहा है, और ये मैं इसके कांटेक्ट में अभी तक है नहीं, मिल भी नहीं रहा है, कहीं गवा चुका है। नोटरी पब्लिक बी को ढूंढने की तमाम कोशिशें, गवर्नमेंट ऑफिशियल से ये समझ, एंड कुछ भी करके बी को पकड़ के मिस्टर ए का पैसा रिकवर करके देगी, और रिकवर करके देने के बदले में नोटरी पब्लिक क्या मांगेगी? बोलो? चार्जेस, नोटिंग चार्जेस। चलो ठीक। अब फिर से कब नोटरी पब्लिक का डिस्कशन आया? जब बी चुपचाप पैसा लेके आया था तब नोटरी पब्लिक का डिस्कशन है? नहीं। जब बी पैसा लेके नहीं आया, एक को डाउट आया कि पैसा डूब जाएगा, उस मूवमेंट पे उसने नोटरी पब्लिक को अपॉइंट किया, नोटिंग चार्जेस पे करके बी से पैसा वसूलने का सोचा। और ये सब काम एक दिन में नहीं होगा, जिस दिन ड्यू डेट है, इट टेक्स टाइम। सो ड्यू डेट को बिल क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर्ड। क्या करना पड़ेगा? डिसऑनर्ड। जब भी सामने से आके पैसा दे गया, अपने पास दिया, देना में दिया, एंडोर्स किया, या अपना बैंक के पास जाके दिया, कहीं पे भी दिया, पैसा दिया ना, मतलब बिल हो गया तो हॉनर्ड। बोलो क्या हो चुका था? बिल हॉनर्ड। लेकिन अगर ड्यू डेट पे आके मिस्टर जी पैसा नहीं लौटाता है, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज डिसऑनर। एंड जब एक को डाउट आया कि बिल डिसऑनर्ड हो सकता है, देन ही अपॉइंट दी नोटरी पब्लिक। नोटरी पब्लिक ने उसके लिए काम किया, मिस्टर बी से पैसा वसूल के भी दिया। अब नोटरी पब्लिक पैसा किससे मांगेगा? मिस्टर ए से कि मिस्टर बी से? मेरा सवाल। नोटरी पब्लिक अपना नोटिंग चार्जेस किससे लेगा? ए से लेगा, कॉमन सेंस। बुलाया कौन हमको? ए। तूने बुलाया। ए बोलता है हाँ मैं तुमको बुलाया, लेकिन वो बी ने मेरा पैसा डुबाया था ना, बी से ले लो। वो नहीं जानते हम, तेरे को बी से जितना लेना था उतना ले ले, लेकिन हमें तू बुलाया तो हमारा चार्जेस तो हम तेरे से ले। सो एक एमसीक्यू पॉइंट बता रहा हूं, noting charges paid by Mr. A. In this case, noting charges is paid by Mr. A, but it ultimately bear by Mr. B. मतलब ए क्या बोलेगा? ठीक है, कितना तुम्हारा? 400 रुपया, 500 रुपया, 600 रुपया ले लो, और वो बी से 10,000 के अलावा 600 एक्स्ट्रा वसूलेगा। समझ में आ रहा है? बी को क्या बोलेगा? साले तू भाग गया था, फोन नहीं उठाता था, मेरे को लगा तू नहीं देगा पैसा, तो इन्होंने ढूंढ के निकाला, तब जाके मेरे को 10,000 मिला, तो आज 600 भी दे, क्योंकि मेरे को उनको पे करना पड़ा है। So who bears the loss of noting charges? B. Who bears the loss? B. But who paid the noting charges? A. A will paid and A will reimbursed from B. ये छेपा आगे, कहानी अभी अधूरी है। ए ने बुलाया था नोटरी पब्लिक को क्योंकि ए को डाउटफुल था कि बी मिल नहीं रहा है। अब मैं तुम्हें बताता हूं ए क्यों बी को ढूंढने चला, क्योंकि बिल ए के पास ही था, बिल वॉज रिटेन। उसने अपने पास बिल संभाल के रखा था कि 3 महीने होंगे मैं बी से पैसा निकालूंगा, लेकिन 3 महीने हो भी गए, लेकिन बी आया ही नहीं। और भी 3 पॉसिबिलिटीज है ना। ए ने फर्स्ट डे पे बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना के ए ने शायद उसने क्या किया रहेगा? जल्दी बोलो। डिस्काउंट। और अगर उसने डिस्काउंट किया रहेगा तो ए तो बेफिक्र बैठा है ना यार, क्योंकि बिल किसके पास है? देना बैंक। डे 1 पे मिस्टर ए ने बिल बना के देना बैंक से पैसा ले लिया। अब ये इस उम्मीद पे नहीं बैठा कि बी आएगा पैसा देगा, बी आएगा तो भी मेरे को पैसा क्यों देगा? वो तो देना बैंक में भेजूंगा ना मैं। सो एक्चुअली आज लास्ट डे पे बी का इंतजार कौन कर रही है? देना बैंक। देना बैंक को पता चला ड्यू डेट पे भी आया नहीं। अब देना बैंक ए एंड बी को जो अप्रोच करना है करेगी, नेसेसिटी जो स्टेप्स लेनी है लगा ली, लेकिन फिर भी देना बैंक को पता चला कि ये बी तो अपने को मिल नहीं रहा, बी तो अपने को पैसा नहीं दे रहा। अब क्या करे? अपॉइंट नोटरी पब्लिक। वो पकड़ लेंगे बी को, वो पैसा वसूल के देंगे। सो नाउ हु अपॉइंट्स द नोटरी पब्लिक? देना बैंक। तो हु विल पे द नोटिंग चार्जेस? देना बैंक। देना बैंक किससे वसूलेगा? बी से। देना बैंक किससे वसूलेगा? बी से। सो वंस अगेन हु अल्टीमेट bears the loss of noting charges? B. But who paid first initially noting charges? देना बैंक। सेम मिस्टर ए ने बिल देना बैंक के पास ना देके किसी मिस्टर सी को दिया,
सो आज ड्यू डेट पे मिस्टर बी का इंतजार कोई सी कर रहा था, सी को पता चला पैसा नहीं आ रहा है, तो सी ने क्या कर दिया, नोटरी पब्लिक बुलाया। तो अब नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस का पेमेंट कौन करेगा, अरे सी करेगा। फिर ये सी अल्टीमेटली रिकवर किससे करेगा, बी से करेगा। अंडरस्टैंड हो रहा है? अब मिस्टर सी बी को भी क्यों अप्रोच करेगा, बोलेगा मेरे को भी लेने दिया था, ए के पास जाएगा, ए को बोलेगा तू मेरे को देना, ए बोलेगा ठीक है मैं बी से वसूल के दूंगा, इसका लूप बनेगा। सो देना बैंक का बिल डिसऑनर हो गया, ही अप्रोच टू ए। मिस्टर सी का बिल डिसऑनर हो गया, ही अप्रोच टू अगेन मिस्टर ए। अपना बैंक बिल डिसऑनर हो गया, ही इंटीमेट टू मिस्टर ए कि नहीं पैसा आया नहीं ड्यू डेट पे, वो देगा ही नहीं तो हम कलेक्शन कहां से करें। सो अल्टीमेटली ये सारा बर्डन मिस्टर ए के पास आया और मिस्टर ए बी के पास गया और बोलता है ये सब ने तेरे को ढूंढने के लिए नोटरी पब्लिक को ऑलरेडी नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो तू बिल का भी पैसा दे और नोटिंग चार्जेस का भी पैसा दे। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हु अपॉइंट्स द नोटरी पब्लिक, होल्डर ऑफ द बिल। क्या बोला, होल्डर ऑफ द बिल। इन केस ऑफ रिटेन मिस्टर ए इज द होल्डर ऑफ द बिल, इन केस ऑफ डिस्काउंटिंग देना बैंक वाज द होल्डर ऑफ द बिल, मतलब किसके पास बिल है, हु होल्ड्स द बिल, बोलो जल्दी। इन केस ऑफ इंडस्टमेंट मिस्टर सी इज द होल्डर ऑफ द बिल, इन केस ऑफ सेंट्रल बैंक फॉर कलेक्शन अपना बैंक इज द होल्डर ऑफ बिल। अरे जेब राय क्या है, हाँ। सो होल्डर ऑफ द बिल विल कॉल द नोटरी पब्लिक, holders of the bill initially pays the noting charges to notary public, but ultimately it will be recovered from Mr. B। मतलब ये चार पार्टी, ये तीन पार्टी रिकवर ए से करेंगे एंड ए जाके अल्टीमेटली बी से रिकवर करेगा। सो हु अल्टीमेटली बेयर्स द लॉस ऑफ नोटिंग चार्जेस, मिस्टर बी। ये सारा डिस्कशन कब निकला नोटिंग चार्जेस का, जब जब बिल डिसऑनर की बात चल रही थी। अब कौन सी बात चल रही थी, डिसऑनर। ठीक है, अब फिर भी मैंने डिसऑनर में भी एक पॉजिटिव चीज बताई कि नोटरी पब्लिक बुलाए, बिल डिसऑनर होके भी मिस्टर बी से पैसे की रिकवरी हो गई। लेकिन कभी कभी बिल डिसऑनर हुआ है, यानी बोलो क्या हुआ है, डिसऑनर हुआ है मतलब क्या हुआ है, ड्यू डेट पे पैसा नहीं मिला, इनके नोटरी पब्लिक अपॉइंट करने से भी पैसा नहीं दे रहा, बी को पकड़ा गया लेकिन बी पेमेंट नहीं कर, क्योंकि बी बोलता है पैसा नहीं, पैसा ही नहीं, मैं दे ही नहीं सकता, जो करने का। इस सिचुएशन में क्या होगा, मिस्टर ए बोलेगा यार पैसा चाहिए, ए बोलेगा तू कितना दे सकता है, 10,000 अभी नहीं दे सकता, मैं समझता, तू साले मेरे को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैं अभी पैसा नहीं दे सकता पूरा, इधर मैं तेरे को रिक्वेस्ट कि जितना हो सकता है उतना दे दे, तू बोलना चाहिए कि मेरे पास अभी 10,000 पूरा नहीं है, ये 4,000 ले लो, 6,000 के लिए मेरे को थोड़ा और समय दे, मैं देगा, वाट बगा, ऐसा भी बोलना चाहिए ना। सभी बोला, ए के बार बार पीछे लगने के बाद बोला कि ये अभी के लिए 4,000 ले लो, 6,000 मेरे पास है नहीं। ए बोलता है 6,000 कौन सा, 6,000 कौन सा, 6,400। बी बोलता है 400 कौन सा, नोटिंग चार्जेस। ठीक है, इफ एनी है तो वो भी रिकवर करना है। 6,400 बाकी है, 6,400 बाकी है। अभी बोलता है ठीक है 6,400 तो 6,400 अभी नहीं दे सकता। ए बोलता है 6,400 थोड़ी, 6,400 अभी नहीं दे सकता, तो कभी दे सकता, बोलता है मेरे को और 3 महीना चाहिए, और 3 महीना चाहिए, तो मैंने बोला ठीक है। ए बोलता है ठीक है 6,600 देना है, अरे अभी तो 6,400 बोला था, 200 रुपए का इंटरेस्ट 3 महीने का, 400 रुपया नोटिंग चार्जेस, दिस इज आवर टोटल 6,600। तू आज एग्री कर 6,600 के लिए, तो मैं आज चुप बैठता है 4,000 लेके, भी बोलता है ठीक है आज 4,000 ले लो, चुप बैठो, 3 महीने बाद में तुमको 6,600 देने के लिए एग्री है। ये वापस बोलता है बी को, 3 महीने पहले भी ऐसी जबान दी थी, मुकर गया ना, फिर से बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कौन सा अमाउंट के लिए, 6,600 आना, 6,600 है ना। सो वंस अगेन मिस्टर ए ड्रॉज द बिल फॉर 6,600, फिर वो बिल की कहानी फिर से वापस वही, बिल बना, उसने एक्सेप्ट किया, वापस इस नए 6,600 बिल के लिए ये क्या कर सकता है, रिटेन, डिस्काउंट, एंडोर्स, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अगेन 3 महीने बाद की स्टोरी, पॉजिटिविटी से चले तो शायद बी ने 6,600 दे दिया, या नहीं दिया तो वापस डिसऑनर हो गया, बट इतना 2-3 बार डिसऑनर होगा नहीं, सेकेंड टाइम में एटलीस्ट पैसा मिल ही जाएगा, ये वाली बात है। पर फिर भी नहीं मिला तो शायद ये कारण हो सकता है डिसऑनर का कि मिस्टर बी जिससे तुम ट्रांजैक्शन किए थे, पैसा मांग रहे थे, ही बिकम इंसॉल्वेंट। एंड जब कोई अपना
डेटर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो उसे उम्मीदें छोड़ देनी चाहिए। जो भी उसका 600 बाकी था मिस्टर बी दे नहीं पा रहा है, तो गए मिस्टर बी के घर पे, गोदरेज का ताला नहीं लगा था, बहुत भीड़ थी, ऐसा लगा मर गया क्या, तो पता चला मरा नहीं है, सारे लोग पैसा ही मांगने आए। और हर एक को मैं अमाउंट पूछते क्या बोलते हैं मेरा 5 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 60 है। मैं बोला मेरा तो 600 है, इनका नहीं मिलेगा तो मेरा कब मिलेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये समझ गया, मिस्टर ने समझ गया, बी बिकम इंसॉल्वेंट, ही हैज नॉट दैट मच प्रॉपर्टी कि अपना सारा प्रॉपर्टी भी बेच के पैसा लोगों का लौटा सके। फिर भी इसने प्रॉपर्टी बेचने के लिए निकाली, गवर्नमेंट इंटरफेयर किया, इसका प्रॉपर्टी ऑक्शन में बेचा। समझ में आ रहा है, ऑक्शन में बेच के मतलब फूटी कौड़ी के भाव में बेचते प्रॉपर्टी को, जास्ती पैसा रिकवर नहीं हुआ। तो इसका मिस्टर बी का सारा डेट का टोटल क्या पता चला, इसको सबका मिलके 15,06,600 देना है। कितना देना है, उसमें से 600 अपना ही ऊपर का, 15 लाख बाकी लोगों का है। एंड गवर्नमेंट बोलता है कि इसकी प्रॉपर्टी बेच वाच के 5 लाख रुपए रिकॉर्ड हो रहा है। तभी 15,06,600 लोग लाइन लगाओ, तुमको 5 लाख डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो जो लाइन में पहला खड़ा है उसको 5 लाख मिलेगा क्या, नहीं, सबको मिलना चाहिए। सपोज मैं प्रॉपर फिगर ले लू इधर, 7,50,03,300 रुपया बोला, समझो रिकॉर्ड होगा। सो दिस अमाउंट इज एक्चुअली 50% ऑफ द टोटल ड्यू, दिस अमाउंट इज 50% ऑफ द टोटल पेएबल। सो गवर्नमेंट क्या बोल के लाइन में लग जाओ, जिसका जिसका जितना पैसा है प्रूफ दिखाओ और अपना अपना 50% लेके जाओ, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी से इसका जितना देना बनता है, बट लेकिन उसकी प्रॉपर्टी से ओनली कितना परसेंट पैसा रिकवर हुआ है, 50%। तो कभी ऐसा बोला जाता था लैंग्वेज, 50 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड, 20 पैसे इन अ रूपी, मतलब वो प्रपोर्शन बता रहा है, 20 पैसे इन अ रूपी मतलब 20% मिल जाएगा। सो ये 600 वाला लाइन लगाए तो उसको कितना मिलेगा, 3,300 मिलेगा। बाकी 3,300 कब मिलेगा, पूछने का भी नहीं कब मिलेगा, भूल जाने का। दिस इज टू बी डिक्लेयर एज अ बैड डेट्स। ओके, ये हो गया पूरा एंड डिस्कशन। आएंगे इस सबकी जरा एंट्रीज। वंस अगेन, हु इज मिस्टर ए, ड्रॉवर, जिसने सेल्स किया है मिस्टर बी को, बट बी पैसा देगा नहीं देगा इसको डाउट था, इसके लिए मिस्टर ए ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाने से पहले ए ने बी के साथ कुछ ट्रांजेक्शन किया था, कुछ व्यवहार किया था, होता वो लोगों का क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल होगा या बाय व्हाट एवर रीजन ए ने बी को कोई सर्विस दी रहेगी, बदले में पैसा आना बाकी। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, थोड़ा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का स्कोप थोड़ा वाइड है। जब किसी ए जैसे बंदे को बी जैसे बंदे से पैसा लेना है ना, लेना है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाए। इट इज नॉट नाउ रेस्ट्रिक्टेड टू क्रेडिट सेल्स ओनली। समझा मैंने क्या बोला, सिर्फ क्रेडिट सेल तक रेस्ट्रिक्टेड रहा नहीं है, मुझे इनसे बस पैसा आना बाकी है। सो फॉर बेटर सेफ्टी आई विल ड्रॉ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बेसिकली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ट्रेड बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है बोलो, ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, ट्रेड बिल, क्योंकि ये ट्रेड ड्यूरिंग ट्रेड काम में। एंड व्हाट इज ट्रेड, जनरली मिस्टर ए ने बी को क्रेडिट सेल किया, सो व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल, व्हाट इज जर्नल एंट्री फॉर क्रेडिट सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ए के लिए बी उसका डेटर है तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ए विल पास सेल्स का एंट्री। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो क्या हुआ, उसके एंगल से मैं यहाँ मिस्टर ए लिख रहा हूं, यानी ड्रॉवर बोल रहा हूं, राइट साइड में मिस्टर बी, यानी सारे ट्रांजेक्शन ड्रॉवी के एंगल से पास कर। सुन रहा है मेरे को, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा था, स्टोरी में वापस से ऊपर से दिखाऊंगा नहीं, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा था, सो सेल्स का एंट्री क्या था, तुमने बोला था डेटर वेटर ने भी नाम देना, मैंने नाम से बोला मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। So B on another side, B क्या बोलता है, मैंने goods. So what entry will be passed by Mr. B? Purchase account debit to Mr. है सबको। अब मिस्टर ए ने बी के ऊपर डाउट खाया तो चल बोला यार तेरी जबान पे भरोसा नहीं कि तू पैसा देगा, मैं तो बी अकाउंट डेबिट कर बैठा हूँ कि तू पैसा मिलेगा करके। बी डेबिट करने का तुम्हें पक्का रीजन बताओ। गुड्स गए, इसके लिए सेल्स क्रेडिट हो गया। सेल्स किसके लिए लिखा है, गुड्स के लिए लिखा है ना। गुड्स रियल अकाउंट से चलता है, रियल अकाउंट बोलेगा तो रियल दूध बोलता है, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट। सो गुड्स गए तो इसने क्रेडिट किया, गुड्स गए तो क्रेडिट किए, तो बी आया क्या, बी इज अ पर्सन, पर्सनल रूल से चलेगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मैंने गुड्स बेचे मतलब बी ने रिसीव किया ना,
सो बी बिकम अ रिसीवर एंड दैट्स व्हाई एज पर पर्सन उसको क्या कर दिया डेबिट. बट सुनना, एज पर मॉडर्न अप्रोच, मैं किसी को सेल किया है 3 महीने बाद ये पैसा देगी, मतलब 3 महीने बाद पैसा आएगा, फ्यूचर में पैसा आएगा. असेट है, असेट है. एंड एज पर मॉडर्न अप्रोच असेट ऑलवेज शोज. दैट्स व्हाई बी इज डेबिटेड. नाउ पैसा आएगा 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 बोल के अब मेरे को डाउट आ कि पैसा आएगा. So that's why I decided to draw bills of exchange. So it draws the bill. So what will be the journal entry for drawing a bills of exchange? Listen carefully. मैं उम्मीद रखा था कि है मिस्टर बी आके मेरे को पैसा देगा, बट नहीं, आज मेरे को मिस्टर बी पे भरोसा नहीं रहा. सो आज बी के नाम से पैसा नहीं आया, तो उससे मैं राइटिंग में लिख के देने वाला हूं ना उस बिल के अगेंस्ट पैसा. सो आज मेरे लिए मेरा असेट बी नहीं है, आज मेरे लिए मेरा असेट बिल रिसीवेबल है. सो मैं मिस्टर बी को असेट बोल बैठा था, उसको रिवर्स करना पड़ेगा. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. मिस्टर बी क्रेडिट करने का रीजन है कैंसिलेशन, एंड बिल रिसीवेबल डेबिट करने का रीजन है अगेन मॉडर्न अप्रोच असेट ऑलवेज शोज डेबिट. पहले मेरा बी असेट होने का, आज मेरा बिल रिसीवेबल है. मेरा बिल बनाने से पहले जब बी इधर उधर से मेरे दुकान के बाहर से आता था, मैं है बी वाला रहा है. लेकिन जब से मैंने बिल बनाया, जब भी मेरे दुकान के बाहर से आता है, मैं बोलता है ऐसा बिल निकाल गया है, बिल रिसीवेबल. समझो बात को. बी बोलना छोड़ दिया, बी बोलना छोड़ दिया ए ने. जैसे बिल ड्रॉ हो गया, तेरे मेरे बीच में बिल रिसीवेबल बिल पेबल का रिश्ता आ गया. सो आई विल कॉल यू बिल रिसीवेबल. जब जब आके तू पैसा भी देगा, मैं बी ने पैसा दिया नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा बिल रिसीवेबल के अगेंस्ट पैसा. ये बनाए हुए पेपर के अगेंस्ट चलते मेरे को पैसा आ रहा है, नहीं तो बी की तो नियत ही नहीं थी पैसा देने की. ओके. सेकेंड लॉजिक इस एंट्री को वापस बनाने का या याद रखने का. एक्सेप्टेड की एंट्री बता देता हूं, फिर समझा देता हूं. इसने ड्रॉ किया मतलब ये इससे एक्सेप्टेड करवाएगा ना. एक्सेप्ट कराना मतलब एक्सेप्टेंस सही. सो वन सेकंड, मिस्टर बी का क्या कहना है. मैं तो सोचा था मुझे मिस्टर ए को पैसा देना, लेकिन ये पता चला कि ए के अगेंस्ट नहीं, मेरे को उस बिल के अगेंस्ट पैसा देना. सो मैं परचेस के टाइम पे मिस्टर ए को क्रेडिट क्या बोल के कहता हूं मालूम है क्या? लायबिलिटी. बी बोलता है कि मैंने माल खरीदा है, तो गुड्स कम सीन डेबिट किया, और उस गुड्स कम सीन के हिसाब से मुझे वो मिस्टर ए को पैसा देना है. सो मिस्टर बिकम माय लायबिलिटी. लेकिन मिस्टर ए बोलता है मेरे को पैसा मत देना, ये बिल बना के ले रहा हूं ना, ये बिल के अगेंस्ट पैसा आना चाहिए, ये बिल देना बैंक को दे रहा हूं, देना बैंक को पैसा जाना चाहिए. मतलब मेरे को बिल के वजह से पैसा देना पड़ रहा है, ना कि ए की वजह से. अंडरस्टैंड हो रहा है? सो ए मेरी लायबिलिटी की बिल्स पेबल, बिल्स पेबल. लेकिन मैं पहले किसको लायबिलिटी बना बैठा हूं बुक्स में? ए को. तो रिवर्स करो, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. जे पर है. अब मैं कितनी भी लॉजिकल एंट्री सिखा दूं, मार्केट में बड़ा स्टूडेंट्स को इश्यू है बिल रिसीवेबल की एंट्री फटाक से आती है, बिल एक्सेप्ट की एंट्री उल्टी बताते हैं. ये मेरा पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेकर. बिल एक्सेप्ट की एंट्री पहले सोचते बैठेंगे, फिर बिल्स पेबल डेबिट नहीं रहे, ए डेबिट टू बिल्स पेबल नहीं रहती है याद, तो मैं कुछ और चीजें निकाला. ये देख ले स्टोरी में. ये डायग्राम क्यों काम है तुमको पता चलेंगे. मेरे को बता, मिस्टर ए ने गुड्स बेचा, मिस्टर बी ने खरीदा, बाद में ए ने बिल बनाया, ए ने बिल बना के बी के पास साइन के लिए दिया, वो बिल बी ने अपने पास रखा कि ए को वापस किया. ये ए के पास जो वापस आया ना, उसकी एंट्री मारने का मतलब बिल रिसीवेबल ड्रॉ का एंट्री मार. क्योंकि मैंने तुमको क्या बोला था, जब ए ने बिल बनाया था वो बिल नहीं था, वो ड्राफ्ट था, कच्चा बिल था. ऐसा तो ए घर पे बैठे बैठे सबके नाम से बिल बनाया. कब वो वैलिड बिल बना? जब बी ने साइन किया. याद 10 मिनट भी नहीं हुआ. जब बी ने साइन किया, तो बी ने साइन जैसे किया तब वो बिल बना, तब वो बिल वापस आया. किसके पास आया? ए के पास आया. ए के पास आना भी चाहिए ना, ये भी पूछा था मैंने. ए के पास आना चाहिए कि बी के पास रखे? ए के पास आना चाहिए. तो ये ए अपने पास जो गया तभी ड्राफ्ट था, आया तभी बिल है. वो जो बिल आ रहा है ना उसका एंट्री मारा. आया. डेबिट व्हाट कम्स इन. बिल रिसीवेबल इज योर प्रॉपर्टी एसेट. डेबिट व्हाट कम्स इन के हिसाब से बोलता है बिल आया, बिल रिसीवेबल डेबिट कौन दिया? मिस्टर बी. इज अ पर्सनल अकाउंट के हिसाब से पर्सनल रूल लगा के क्रेडिट द गिवर. सो बोलना एंट्री क्या बन गया? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी. ये पहला और आखिरी लेक्चर में जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहा है, और ऐसी डिस्कस करेगा डिटेल में कि बस से बस. कल से मेरे को तुमसे चाहिए सारी एंट्रीज. ए ने बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, बी ने अपने पास रखा कि बी से वापस मंगाया, तो वापस आने वाली एंट्री मतलब बिल ड्रॉ की. तो बिल आया तो बिल रिसीवेबल डेबिट, और भेजा कौन अपने को? बी. तो बोलता है टू बी. सो वही बी उसके एंगल से क्या बोलेगा? मैंने बिल साइन करके भेज दिया, सो उसके लिए बिल चला गया. अरे एज पर रियल अकाउंट गोज आउट.
और किसको दिया, ए के हाथ में दिया, ए इज द रिसीवर ऑफ दैट बिल, तो एंट्री क्या बन गई, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू बिल। अरे आएगी क्या, दिक्कत नीचे में, बिल ड्रॉ का एंट्री, बिल रिसीवेबल टू मिस्टर बी, लेकिन मिस्टर बी ने जो बिल एक्सेप्ट किया उसका एंट्री मिस्टर ए टू बिल्स पे। सेल किया, परचेज किया, मैं ड्रॉ किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके वापस आया बिल है, मिस्टर ए क्या कर सकता है, मिस्टर ए उस बिल के साथ क्या कर सकता है, तो मैं बोलता है ही कैन डिस्काउंट द बिल, बट फर्स्ट ऑप्शन ले लेता हूँ, रिटेन द बिल। सो फर्स्ट ऑप्शन विथ मिस्टर ए इज he can retain the bill. Second option is he can discount the bill. Third option endorsement. Last option send to bank for collection. ये चारों ऑप्शन किसके है, ड्रॉवर। चार्ट में जाऊं तो चार एरो मैंने ए के साइड में खोले ना, बी के लिए क्या चार ऑप्शन, बी तो मालूम भी नहीं, बी बोलता है मैं साइन करके दिया, मैं 3 महीने बाद आएगा पैसा देगा, जो मेरे को बिल देगा मैं उसके हाथ में पैसा देगा, क्योंकि मेरे को मालूम है एक ही नियत क्या है, पैसा देके भी एक बार उसने बोला था कि क्या रे पैसा नहीं लाया, तभी कहा ठीक है अभी मैं याद रखा है बिल लेने का तो ही पैसा देने का, तो जो मेरे को बिल दिखावे मैं उसको पैसा दे, सीधा हिसाब है, एक हाथ ले एक हाथ दे। तो बी तो बोलता है मैं 3 महीने बाद आऊंगा, तब तक ए ने क्या इधर किया है मेरे को क्या मालूम, दीज आर ऑप्शंस ऑफ मिस्टर ए, व्हाट आई एम सेइंग दिस। बी बोलता है हे ए तू बिल को अपने पास रख, डिस्काउंट कर, देना को दे, अपना को दे, या किसी मिस्टर सी को दे, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, दिस इज एन ट्रांजेक्शन डन बाय यू। सो इन सभी ऑप्शन का मिस्टर बी क्या एंट्री मारेगा, नो एंट्री, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन नहीं ना मिस्टर बी का, लेकिन ये सारे ट्रांजेक्शन किसके हैं, मिस्टर, तो मिस्टर बी तो एंट्री मारेगा ना। मैंने तुमसे पूछा था, मैं तुमको बताया था रिटेन इज एन ऑप्शन, मतलब किसके पास गया बिल लेके, ये किसके खुद के पास ही रखा, अब ड्रॉवर ने अपना ड्रॉवर खोला और उसमें बिल रखा, किसी के पास गया बिल लेके नहीं। अरे रिटेन करना मतलब ये कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ ना करना मतलब रिटेन करना होता है, मतलब दिस इज नॉट एन ट्रांजेक्शन, एंड दैट्स व्हाई रिटेन का एंट्री क्या होता, अरे नो एंट्री, ड्रॉवर बिल रिटेन का एंट्री क्या मारेगा, नो एंट्री, ड्रॉवर क्या मारेगा, नो एंट्री, ड्रॉवर बिल डिस्काउंट का एंट्री मारेगा क्या, वही तो देना बैंक के पास गया था ये सब लेके, सो देना बैंक को क्या बोला, देना दिया उसने, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा दिया, अमाउंट याद है कितना दिया था, 9,800, गिनती नहीं आती क्या मैडम, आती है, अगले 200 रुपए का डिस्काउंट काटा, सो ये तुम्हारे अपने किसके लिए, ए के लिए, ये लॉस है, नुकसान है, सो डिस्काउंट इज डेबिटेड, डिस्काउंट इज डेबिटेड, पैसा आया, डिस्काउंट काट के आया, व्हाट अबाउट बिल, बिल भी लेके आऊंगा, बिल दे के आऊंगा ना, बिल गोज आउट, बोलो टू बिल रिसीवेबल, सेम वे। थर्ड ऑप्शन इज एन एंडोर्समेंट ऑप्शन, फिर से एक बार, ए ने जाके बिल किसी को देके आया है, टू बिल रिसीवेबल, सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन में भी ए ने जाके बिल किसी को देके आया है, टू बिल रिसीवेबल, सारे ऑप्शन में बिल रिसीवेबल इज क्रेडिटेड क्रेडिटेड क्रेडिट दिख रहा है क्या, हाँ, लेकिन देना बैंक के केस में बदले में पैसा इमीडिएट आया, अपना बैंक के केस में पैसा इमीडिएट आया क्या, नहीं, मैं रुका लेकिन अपना बैंक के पास, मैम दिया ना बिल, दो ना पैसा, दे 3 महीने बाद अकाउंट में आएगा, कैश नहीं देते हम, अभी भी नहीं आएगा, 3 महीने बाद आएगा, इंतजार कर, अच्छा बोला ठीक है। सो अभी मेरे को इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए क्या लिखूं, कैश और बैंक लिखूं क्या, नहीं, कैश और बैंक डेबिट नहीं कर सकता, मैं खाली बिल देके ऐसा एक तरफा ट्रांजेक्शन हुआ, अब मैं उम्मीद रखेगा कि ये जो मैं बिल देके आया उसके बदले में फ्यूचर में पैसा आएगा, और कहां से आएगा, इस बैंक से आएगा, ये बैंक बोलेगी 3 महीने बाद हम देंगे तेरे को पैसा, सो अपना बैंक मेरे लिए एसेट बन गया, पहले मेरे लिए बिल रिसीवेबल एसेट था, अब मैं जिसके हाथ में देके आया अब वो मेरे को पैसा देंगे, सो अपना बैंक बिकम एसेट, एंड अपना बैंक कौन सी बैंक है, जिसको अपन कलेक्शन के लिए बिल भेजा है, सो एंट्री बिकम है बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, यू कैन सिंपली से अपना बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। व्हाट अबाउट एंडोर्समेंट, बिल देके आया, किसी मिस्टर सी को देके आया, तो सी इज एन रिसीवर, बिल में दिया तो क्रेडिट आउट गोज आउट, खत्म कहानी, बोलो मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सो मेरा सवाल तुमसे, हर ऑप्शन का एंट्री, हर ऑप्शन का एंट्री ड्रॉ पास करेगा क्या, नहीं, नो एंट्री, रिटेन इज एन ऑप्शन क्या, नहीं, वो तो हो जाता है तो उसका भी नो एंट्री, लेकिन डिस्काउंट करे, एंडोर्स करे, या
सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन कर रहे, बोलो तीनों ऑप्शन में एंट्री आएगा। तीनों केस में ए जाके बिल किसी को तो देके आ रहा है। सो एट एवरी जगह एंट्री टू बिल रिसीवेबल। देना बैंक को दिया, बदले में पैसा आया, कैश और बैंक डेबिट। पूरा नहीं आया तो लॉस हुआ, डिस्काउंट एज पर नॉमिनल। एंडोर्सी को देके आया तो एंडोर्सी चुपचाप लिया, मैंने बिल दिया, सो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बैंक में भी देके आया तो बैंक कुछ नहीं बोला, बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। जेपा क्या, ये मैं अभी तक ना पहला चार्ट कवर कर दिया। ए ने बनाया, बी ने एक्सेप्ट किया, ए ने ऑप्शन यूज किया, मतलब डे 1 पे सारा काम हो गया, या एक आध महीने में सारा काम हो गया। व्हाट अबाउट 3 मंथ्स के बाद का सिचुएशन? बिल या तो ऑनर हो सकता है या तो बिल डिसऑनर हो सकता है। चलो बिल का ऑनर होना मतलब ड्यू डेट पे चुपचाप पैसा मिल जाए। तो वंस अगेन सिचुएशन लिख रहा हूं मैं, कौन सी वाली बोलो? ऑनर्ड। बिल इज ऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। ऑनर्ड होना मतलब एग्जैक्टली ड्यू डेट पे ही पैसा मिलना। ओके, वंस अगेन यहाँ पे भी 4 ऑप्शन खोलने पड़ेंगे, बट ये जो 4 ऑप्शन खोल रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन बोल लिखूंगा नहीं अभी वापस। कौन सा ऑप्शन था? फर्स्ट रिटेन। सेकेंड ऑप्शन कौन सा था? डिस्काउंट। थर्ड ऑप्शन कौन सा था? एंडोर्समेंट। एंड लास्ट ऑप्शन कौन सा था? सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। ये 4 ऑप्शन किसके लिए है? ड्रॉवर के, ए के लिए। बी तो इन ऑप्शन को जानता नहीं ना, कि मैंने बिल साइन करके दिया, उसके बाद तूने किसको किसको जाके बिल दिखाया, मेरे को नहीं। सो बी बोलता है अगर मैंने बिल हॉनर किया तो मेरे को ये ऑप्शन वाइज थोड़ी ना एंट्री मारना, हॉनर का एंट्री भी एक ही मारेगा। और बी को एक्सपीरियंस अच्छा खासा, बोलो स्टोरी से मैंने बताया था। बी क्या बोलता है, एक ही नियत मेरे को मालूम है, मैं पैसा लेके आया हूँ, पैसा दूंगा भी, लेकिन उसी को दूंगा जो मेरे को। फिर वो बिल देने वाली चाहे देना हो, अपना हो, सी हो या ए तू हो, कोई भी हो, मैं बिल लेगा, पैसा देगा। इसको इन लोगों का नाम भी यूज नहीं करना है, देना, अपना, सी यानी ए, कुछ मतलब नहीं इसको। सिंपल बी का अप्रोच क्लियर है, एक हाथ दे एक हाथ ले, बिल दे दो पैसा ले लो। सो क्या आया क्या गया? रियल अकाउंट दूर लगा, खत्म करना। बिल आया, पैसा गया। बिल को ये बी क्या बोलता है? बिल्स पेएबल। सो एंट्री क्या बन गई? बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और, बोलो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कौन सा ही ऑप्शन हो, हॉनर के एंट्री ड्रॉ भी हमेशा एक ही मारेगा, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू कैश और। लेके फिर से वही स्टोरी, बिल ए ने अपने पास मस्त संभाल के रखा था, ड्यू डेट हुआ, बी खुद पैसा लेके, बी खुद पैसा लेके आया और एक को बोला मैं पैसा लाया मेरे को बिल दो। सो बोला ठीक है देता हूँ, रखा है, निकाला और दे भी दिया। सो वंस अगेन ए के तरफ से भी ट्रांजैक्शन बोलो ना क्या हुआ, ए ने क्या किया, एक हाथ पैसा लिया और एक हाथ बिल दिया। अब व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, खत्म कहानी। कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, यस कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीव। व्हाट इफ बिल सेम सिचुएशन, ए के पास भी आया है, पैसा लेके भी आया है, पैसा दिखाया भी, लेकिन पैसा हाथ में आएगा नहीं जब तक मैं उसके हाथ में बिल नहीं दिखाता। बिल नहीं दिखाता तो डिस्काउंट के केस में बिल इज ऑनर्ड, तो वो बिल के बिना पैसा मेरे को देगा नहीं। मैंने उसको बोला कि देना बैंक के पास बिल है, तो देना बैंक के पास बिल है तो पैसा लेके देना बैंक में जाएगा कि मेरे पास पैसा देगा? मेरे पास देना बैंक में जाएगा, मेरे को पैसा देगा, मतलब ना मेरे पास कुछ आया ना मेरे से कुछ गया, नो एंट्री। सेम एंडोर्समेंट के केस में भी वो मिस्टर सी के पास गया, पैसा लेके आया और बिल लेके अपने घर पे चला गया। अब फिर से एक बार इधर मेरे को पार्ट लेके आया, मेरे पास कुछ आया ना गया, बोलो कौन सा एंट्री? व्हाट अबाउट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन? नो एंट्री, नो एंट्री। तो मालूम है तार जा रही तुमको, एंट्री तो मारी थी हमने बाहर में, रुक जरा। बी मेरे पास आया, बोला पैसा लेके आया, बिल दे दो। मैं बोला बिल नहीं है, वो अपना बैंक में पड़ा है। तो बी गया अपना बैंक में पैसा लेके, उधर उसने पेमेंट किया, उन दोनों में कुछ लिया दिया मेरे को कुछ मालूम नहीं, ना मेरे पास कुछ आया ना मेरे पास से कुछ गया। सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल ऑनर, नो एंट्री। लेकिन शाम को मेरे को मैसेज आया, ₹9,900 क्रेडिटेड इन योर बैंक अकाउंट, थैंक यू फॉर बैंकिंग विद अस। हाँ मुझे बता, मेरे अकाउंट में पैसा आया है, बैंक अकाउंट डेबिट। और ये देने वाला वो भी नहीं है, देने वाली मेरी अपना बैंक है। सो मेरे को अपने और अपना बैंक को जब मैं बिल देके आया था ना, तब मैंने उसको डेबिट भी किया था ना, कि अपना बैंक से पैसा आएगा और आ गया तो उसको भी क्रेडिट करना पड़ेगा। या सिंपली बोलूं पर्सनल रूल के हिसाब से, अपना बैंक इज अ गिवर टू मी।
मेरे को मालूम है बी ने जाके बैंक में पैसा दिया, लेकिन मेरे अकाउंट में पैसा डालने वाली कौन है? बैंक, अपना बैंक। तो मैं क्रेडिट किसको करेगा? अपना बैंक को करेगा। सो ये बी ने बिल हॉनर किया, उसका एंट्री नहीं मारा मैं, मेरी बैंक ने मेरे अकाउंट में पैसा डाला, उस चीज का एंट्री मार रहा है मैं। बैंक अकाउंट डेबिट तो बोलना है बैंक फॉर कलेक्शन। यस प्लीज। चार्जेस बोला ही नहीं ना मैंने, स्टोरी में चार्जेस बोला मैंने 9,900 लेकिन बैंक के बाद जब मैंने बिल दिया था तभी बैंक को डेबिट कितने से किया था? पूरे 10,000 से। 100 रुपया जो कम आया है उसको अपन करेंगे, बोलो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट। नहीं लगा तो नहीं करेगा, लगा तो लगा, एंट्री में आ जाएगा। सो हॉनर के साथ 4 ऑप्शन में 4 सिचुएशन में एंट्री। व्हाट अबाउट डिसऑनर्ड? फिर से एक बार, रवि क्या बोलेगा? तूने बिल अपने पास रखा है, बैंक के पास रखा है, अपना में दिया है कि किधर और दिया है? मैं वो सब नहीं जानता। मैं बिल डिसऑनर किया है, खुद आके सामने से आके बता रहा है बी ए को कि मैं बिल का पैसा नहीं दे सकता और मैं नहीं दिया है। सब क्या करे? बिल बिकम डिसऑनर। सो बिल डिसऑनर का एंट्री क्या पास करेगा? बी। बोलता है बिल एक्सेप्टेड का उल्टा। क्या बोला? बिल एक्सेप्टेड का उल्टा। बिल एक्सेप्ट किया था तभी मेरे सर पे एक ऑब्लिगेशन था। अब बोलता है बिल डिसऑनर हो चुका है तो मैं बिल डिसऑनर का एंट्री रिवर्स करेगा, जो मेरी एक्सेप्ट की एंट्री थी। मैं तुमको बोला था मैं एक्सेप्ट का एंट्री पूछेगा विदाउट अ सेकंड का गैप मेरे को सुनना है। व्हाट इज बिल एक्सेप्टेड का एंट्री? है ना, शुरू किया ना बिल से शुरू किया ना, 10 साल का एक्सपीरियंस फेल नहीं जाता मेरा। मिस्टर ए टू बिल्स पे क्या एंट्री? मिस्टर ए टू बिल्स पे। ये था ए टू बिल्स पेबल बिल एक्सेप्टेड के टाइम का एंट्री। इसका रिवर्स करने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। इस एंट्री का लॉजिक ये है, बोलता है मेरे सर पे एक लाइबिलिटी थी, वो मैं पे करूं तो भी कैंसल्ड होगी, मैं पे ना करूं ड्यू डेट पे तो भी वो बिल अभी वैलिड नहीं रहा। बिल की ड्यू डेट चली गई, मतलब बी हैज नो रेलेवेंस नाउ। सो मैं पैसा दूं या ना दूं, बिल तो फाड़ के फेंकना पड़ेगा। सो बिल्स पेबल नाम की लाइबिलिटी मेरी कैंसल्ड हो गई। लाइबिलिटी कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेबिट। लाइबिलिटी ऑलवेज शोज क्रेडिट बैलेंस, कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट। अब मेरी लाइबिलिटी कैंसिल नहीं हुई, मेरा बिल खाली कैंसिल हो चुका है। बिल कैंसिल, पैसा तो मुझे देना ही है अभी भी। किसको लेकिन अभी देना है? ए को देना है। ए बोलेगा बिल का बाद में उसका ड्यू डेट चला जा चुका है, लेकिन अभी तो अभी के अभी पैसा डाल। सो मिस्टर ए मेरी बिल से क्या बन चुका है? लाइबिलिटी बन चुका है। सो बिल्स पेबल टू मिस्टर ए, बिल्स पेबल टू मिस्टर ए। ये होगी डिसऑनर की एंट्री। व्हाट अबाउट इन केस ऑफ, इधर हमेशा बातें ऑप्शन वाइज करनी पड़ेगी क्योंकि ड्रॉवर ने ये गोल खिलाया 4 ऑप्शन के। सो बोलो व्हाट इफ उसने बिल को क्या करके रखा था? रिटेन, मतलब अपने खुद के पास रखा हुआ बिल उसका डिसऑनर हो गया, मतलब उसके आगे पैसा आया और बिल गया क्या? पैसा आया नहीं, लेकिन फिर भी बिल तो फाड़ के फेंकना ही पड़ेगा। बिल फाड़ के फेंका लेकिन बदले में पैसा नहीं आया। पैसा नहीं आया तो अब क्या करें? मैं पैसा बी से मांगने जाएगा, ओरल प्रॉमिस लेगा बी से इमीडिएटली। सो एंट्री बिकम मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बिल तो फाड़ के फेंक के दूंगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। व्हाट इफ बिल इज डिस्काउंटेड? पहले तो सुनो बात को अच्छे से। मैंने बिल डिस्काउंट किया था ना, तो ड्यू डेट पे डिसऑनर हुआ ये मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। ये मालूम किसको पड़ा? देना बैंक को, क्योंकि देना बैंक के पास कौन नहीं गया? बी। तो देना बैंक अपने पास है राशन पानी लेके। बोलते हैं तूने एक बिल दिया था 3 महीने पहले, याद है क्या? मैंने बोला हाँ याद है। इसका पैसा नहीं आया, तो बोला अब क्या करने का? बोलता है तू दे हमारा पैसा। देना बैंक वाले इधर से उठ के जाएंगे नहीं जब तक मैं उनको पैसा नहीं देता। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैं उनको पैसा दिया तब जाके देना बैंक घर पे गए, अपने बैंक में चले गए। मुझे बता दो अब ये जो बिल डिसऑनर हुआ, जब हॉनर होता तो मालूम में क्या हुआ था? बी देना बैंक में गया, पैसा दिया, तब मेरे को कोई बताने भी नहीं आया, ना देना बैंक वाली आई ना बी आया कि ये पैसा दिया है मैंने। लेकिन जब डिसऑनर हुआ तो देना बैंक आया है अपने घर पे, अपने से पैसा लेके चला गया। अब जो मैं पैसा दिया है वो मैं किससे वसूलेगा? बी से वसूलेगा ना, बी से वसूलेगा। तो डिस्काउंटिंग के केस में बिल जब डिसऑनर्ड होता है तो ऑन सेम डे पेमेंट उसको बैंक को करना बाकी है, लेकिन ऑन सेम डे मैं क्या बोलेगा बी को जाके कि बी तू अभी मेरे को पैसा दे, बिल तो डिसऑनर हो चुका है। बट बिल फाड़ के फेंक देने के लिए मेरे पास गुस्से में बिल है भी नहीं, क्योंकि बिल तो किसके पास है? देना बैंक के पास। लेकिन देना बैंक मेरे से पैसा मांग रहा है और मैं तेरे से पैसा लेगा, तो सिंपल कहानी है कि देना बैंक दूंगा तुमको पैसा, रुको जरा ए से बात बी से बात करने दो, क्या मालूम उसने तुमको पैसा दिया देगा तो मेरे से झूठ बोल रहे हैं।
सो रुको जरा, 2 मिनट रुक सकते ना? हाँ। बी बोला हाँ मैं पैसा दिया नहीं, तो कब देगा तू? तो मैं बी से लेगा और मैं देना बैंक को देगा। तो जिससे मुझे पैसा आना है वो मेरे लिए एसेट है, मुझे जिसको पैसा देना है वो मेरे लिए लाइबिलिटी। एसेट रेशियोज, सो मिस्टर बी अकाउंट विल बी डेबिटेड, और ये लिया हुआ पैसा मैं बैंक को लौटाएगा, सो बैंक बिकम माय लाइबिलिटी टू बैंक। फाड़ के फेंकने के लिए मेरे पास बिल कब था? जब मैं रिटर्न किया था। अब मेरे पास फाड़ के फेंकने के लिए बिल नहीं है, सो मैं बैंक को बोलूंगा दूंगा पैसा, बट बैंक रुकेगी नहीं, बैंक इमीडिएटली पैसा मांगेगी। सो वी विल मेक पेमेंट टू द बैंक एंड उसका इंक्रीज वो देना बैंक, क्या नाम है इधर? देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, ये हम दे देंगे उसको पैसा, इमीडिएट देंगे, उसी दिन पे देंगे जिस दिन बिल डिजाइन हुआ। फिर मैं आराम से बी से पैसा मांगते रहेगा। थर्ड ऑप्शन क्या था? बिल। वंस अगेन एंडोर्समेंट मिस्टर सी को किया था, बी मिस्टर सी को गया नहीं पैसा लेने के लिए। अब मिस्टर सी ए के पास आएगा, क्या दे तूने बिल दिया था, उसने पैसा नहीं दिया। मैं बोला रुक, दिया देगा तो भी तो झूठ बोलेगा मालूम मेरे को, बी से पूछने दे। बी बोलते हाँ मैंने पैसा दिया नहीं। अब ये क्या बोलेगा? बी से लूंगा और तेरे को दूंगा, डोंट वरी, मैं है ना बी से लेके दूंगा। सो बी से आएगा मतलब अगेन बी, मिस्टर बी अकाउंट डेबिट, असेट है ना आएगा, और सी तेरे को दूंगा, लाइबिलिटी तुम्हारे सर पे टू मिस्टर सी। बट मिस्टर सी बोलेगा अभी और मैं कितना रुकने का, मेरे को मेरा पैसा भी चाहिए, सो तू ले जा रहे मिस्टर सी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो अभी के लिए अपने ए ने सी को पैसा दे डाला, अब वो बाद में किससे वसूल दे देगा? बी से। ये वाली कहानी। व्हाट अबाउट फोर्थ ऑप्शन? बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज अगेन डिसऑनर्ड। सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल इज डिसऑनर। तो मैं मिस्टर बी से कंफर्म किया तूने मेरे अपने बैंक को पैसा दिया नहीं क्या, क्योंकि शायद तूने दिया रहेगा और अपना बैंक में मेरे अकाउंट में नहीं डाला रहेगा। तो सो मैं एक बार बी से कंफर्म किया, बी बोलता है हाँ नहीं दिया, मैं दूंगा कमा कमा के, थोड़ा मेरे को समय देना। दैट्स व्हाई बी से डेबिट है, बी से पैसा आने वाला है, और यही पैसा मैं अपना बैंक को देने वाला हूँ। क्या नहीं, अपना बैंक को बोलूंगा ठीक है मैं तुमको जो काम दिया था कोई बात नहीं, बी मेरे ही डेटा ने तुमको पैसा नहीं दिया तो तुम भी कैसे कलेक्शन करोगे। बट अपना बैंक का कहना है कि हमने तो 3 महीने तक इंतजार किया, बी से फॉलोअप लिया, हमें हमारा चार्जेस चाहिए। क्या बोला? हमें हमारा चार्जेस चाहिए। मैं बोला रुक सब देता हूँ। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू पहला बिल को कैंसिल कर दिया, बट बी बैंक चार्जेस बैंक फॉर कलेक्शन लेके मान रहा है, सो मैंने उनको चार्जेस पे किया, मैं उनको बिल का थोड़ी पैसा पे करूंगा, बिल तो मेरा अपना ही था। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तुमने 12th स्टैंडर्ड में कभी ये सारी सेकंड वाली एंट्री ना मारी भी नहीं है? बोलो हाँ। बट ये पर्दे के पीछे का स्टोरी ये सब होते रहता है, ये होता है, लेकिन कभी अपने को ट्रांजेक्शन में लिख के नहीं आता, इसके लिए वी डू नॉट पास द एंट्रीज। अदरवाइज मैं अभी एक सिंपल शॉर्टकट दे दूं, हर एक एंट्री को अगर एक साथ ऑब्जर्व करो तो तुम्हें दिखेगा डिसऑनर की एंट्री में बी डेबिट बी डेबिट बी डेबिट बी डेबिट, यानी ड्रॉ इज डेबिटेड टू ऑप्शन का नाम। If bill is returned to be receivable, if bill is discounted to देना बैंक, if bill is endorsed to endorse, if bill is sent to bank for collection तो to bank for collection। So क्या ही पास करेगा ड्रॉवर डिसऑनर का एंट्री, ड्रॉ इट टू ऑप्शन, क्या होने का? ड्रॉ इट टू ऑप्शन। और ये क्या पास किया? बिल एक्सेप्टेड का उल्टा, बिल एक्सेप्टेड का उल्टा, बिल स्टेबल टू मिस्टर डन। ए बोल रहा है बार बार कि चल ठीक है बिल डिसऑनर हो गया, लेकिन ये जो मैंने सेकंड एंट्रीज पास किए ना हर एक ऑप्शन में, इसका मतलब मैं ए ने तो मेरे सारे उन लेनदारों को पैसा दे दिया, अब मुझे बी से पैसा चाहिए तो मैं बी के पास जाएगा अलग से, बोलेगा क्या बाबा बिल डिसऑनर तो हो गया, अब पैसा देगा कब वो बता। बी बोलता है मेरे को थोड़ा समय दो, वही वाली स्टोरी, 10,000 का बिल है, बी बोलता है अभी मेरे पास 4,000 है वो दे देता हूँ, बाकी पैसा थोड़ा बाद में कमा के दूंगा। ये सारी अरेंजमेंट एज एन ए मैं बी से करूंगा क्योंकि मुझे पैसा उससे रिकवर करना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो बिल रिन्यू करने की स्टेप शुरू, बिल डिसऑनर होने के बाद बोलो बिल क्या होगा? रिन्यू। एंड बिल रिन्यूअल के अंदर में 3 स्टेप दिखा रहा हूं बिकॉज डिसऑनर तो ऊपर हो गया, डिसऑनर होने के बाद ही रिन्यूअल स्टार्ट। सो रिन्यूअल के केस में मैं बी के पास जाके बी को क्या बोला, तेरे पास अभी जो तू दे सकता है दे दे, पार्ट पेमेंट रिसीव्ड, दे दिया बी ने। फिर उससे मैंने उसको मैंने बोला तू बाकी पैसा कब देगा, बोलता मेरे को और 2-4 महीना चाहिए, तो मैंने बोला छोड़ूंगा नहीं इंटरेस्ट, पैसा देना 2-4 महीना समय देता हूँ लेकिन मेरे को इंटरेस्ट के साथ चाहिए।
एंड वो पैसा भी तो 3 महीने बाद भाग जाएगा, तो इसलिए मैं उसके लिए भी क्या बना के रख रहे हैं, बिल, नया बिल। सो न्यू बिल इज, देख बिल ओल्ड हो न्यू हो, ड्रॉ का एंट्री सेम ही आएगा। सो व्हाट वाज ड्रॉन का एंट्री, वेरी फर्स्ट एंट्री, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, वो सेम रहेगा, बस नई अमाउंट के साथ आएगा। व्हाट अबाउट इंटरेस्ट चार्ज, आराम से सुनना, आराम से सुनना, मैं इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है मतलब इंटरेस्ट इज माई इनकम, एज पर नॉमिनल रूल इनकम है तो इंटरेस्ट को क्या करेगा, क्रेडिट। अच्छा मैं इंटरेस्ट मांगा 3 महीने का तो दे दिया क्या, नहीं, डिपेंड्स, वो दे भी सकता है, वो नए बिल के साथ ऐड करने के लिए भी लगा सकता है, इमीडिएटली दे भी सकता है, नए बिल के साथ ऐड करने के लिए भी लगा सकता है। मोस्टली 99% केस में 3 महीने बाद, 3 महीने बीतेंगे तब इंटरेस्ट लगेगा, 3 महीना में उसको समय दिया तब जाके इंटरेस्ट चला ना, सो 3 महीने बाद ही वो मिलेगा, आज नहीं मिलता। कैश और बैंक गलती से मत कर देना, मिस्टर बी से आना बाकी है, सो ही विल से मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, एंड जो 4,000 रुपया जो भी उसके जेब से निकाल लिया था उसका इंक्रीज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। दिया कौन मेरे को, बिल रिसीवेबल नहीं बोलू, बिल तो फाड़ के फेंक दिया ना, अभी पैसा देने वाला कौन है, बी है, तो क्या लिखना चाहिए, टू मिस्टर बी। यही 3 इंटरेस्ट, ए के एंगल बी के एंगल से, बी बोलता है मैंने पार्ट पेमेंट किया मतलब बी से पैसा चला गया टू कैश बैक, किसको गया, मिस्टर ए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश। ए बोलता है तूने, बी बोलता है तूने इंटरेस्ट लगा, ठीक है, अभी इंटरेस्ट लगा मतलब मुझे ज्यादा पैसा कल को देना पड़ेगा स्टूडेंट्स, 3 महीने बाद देना है, लेकिन देना है कंफर्म है ना, आज ही पता चला, आज ही बुक करना पड़ेगा। फ्यूचर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली, अरे बोलो ना, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, दे दिया क्या पैसा, दे दिया क्या, नहीं दूंगा, किसको, मिस्टर ए बिकम माय लायबिलिटी। एंड व्हाट अबाउट जो नया बिल ड्रॉ किया है, वो बिल को बिल तभी बोला जब मैंने उसको एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके उसको वापस भेजा, बी बोलता है मैंने ए को बिल दिया, बिल गया, ए को दिया, एंट्री ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स, क्या बोले, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स, दिस इज व्हाट एक्सेप्टेड। इसके बाद नई स्टोरी रीस्टार्ट, नया बिल बना जस्ट लाइक पहला वाला बिल बना था, अभी आगे की एंट्री में कुछ दम नहीं बैठता, ये नए बिल के साथ ए ने क्या किया, वंस अगेन शायद उसने रिटेन किया, तो देना में दिया, या तो अपना में दिया, या तो सी के पास एंडोर्स किया, जो भी क्या देगा ऊपर लिखा हुआ एंट्री रिपीट हो जाएगा, बस नई नई अमाउंट के साथ। ऑप्शन का एंट्री ड्रॉ भी नो एंट्री मारे, फिर सेकंड ये नया वाला बिल एटलीस्ट हॉनर हो जाना चाहिए, तो ऊपर हॉनर की एंट्री बताई, वो एंट्री प्लस पास करके क्लोज कर देंगे। बट एक और चीज हो सकती है, इंश्योरेंसी के पहले ले लेता हूं कुछ और अच्छा सोचो जरा जिंदगी में अपने खुद के लिए, रिटायर्ड हो गया बिल, सेकंड टाइम बिल इज रिटायर्ड, मतलब एक्चुअली ना बी को 3 महीना नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी उसने थोड़ा 3 महीना मांग लिया, बट आने वाले चलते समय में उसने जो 600 वगैरह जो पेंडिंग था ना, वो 1-1.5 महीने में लेके आ, सो बिल रिटायर्ड होना मतलब हॉनरली होना होता है, लेकिन बिफोर ड्यू डेट जब पैसा आता है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, रिटायर्ड। ऑन ड्यू डेट पैसा आना मतलब हॉनर्ड, ऑन ड्यू डेट तक नहीं आया तो डिसऑनर, पहले ही आ गया रिटायर्ड, पैसा ही आया ना, पैसा ही आया है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और बिल रिटायर्ड कब हुआ है, नया वाला बिल रिटायर्ड हो गया या पुराना कौन सा भी, फर्स्ट टाइम में हॉनर हुआ नहीं, रिटायर्ड ही हो गया, मतलब मेरे पास पैसा आया मैंने बिल दिया, तो बोलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीव। कब मैं बिल दे सकेगा, जल्दी बोलो, जब बिल मेरे पास रहेगा, यानी रिटेन के केस में बिल रिटायर्ड होता है, बोलो रिटेन के केस में बिल रिटायर्ड होता है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल तो रिबेट आता है, आर। रिटेन के केस में बिल रिटायर्ड होता है तो रिबेट आएगा। ये रिबेट क्या चीज है, बिल था 10,000 का या 600 का, 3 महीने बाद आने वाला पैसा कोई कस्टमर मेरे को आज ही आके दे रहा है, 1-1.5 महीना पहला आके दे रहा है, तो ऐसे कस्टमर अपने को चाहिए यार। वाई वी आर चार्जिंग 6,600 फ्रॉम हिम, बिकॉज मैं उसको 3 महीने का समय दिया, बट वो 1-1.5 महीने में आके दे रहा है, तो उसका इंटरेस्ट कम करना, या पहला ही ओरिजिनल बिल है 10,000, मैंने शायद उसको इसके लिए बोला देगा क्योंकि वो पैसा 3 महीने बाद देने वाला था, बट वो आया ना 1-2 महीने के अंदर, उसको थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, सच डिस्काउंट इज कॉल्ड एज रिबेट, है डिस्काउंट ही, लेकिन बोलने का क्या इधर रिबेट। सो 10,000 के बिल में से समझो मैंने 400 रुपया कम लिया, मतलब मैं लिया कितना, सिर्फ 9,600, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 9,600 मैं दिया, रिबेट मेरा लॉस है ना ये,
लॉस है, मैं 400 रुपया कम मांगा, इसमें लॉस एज पर नॉमिनल अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट टू बिल रिसीवेबल 10,000। जेपा यही रिटायरमेंट की एंट्री, ड्रॉ भी क्या मारेगा, रिवर्स। वो बोलेगा एक हाथ मैंने बिल मांग लिया वापस और पैसा दे के आ गया। ड्रॉवी यानी बी, बिल को क्या बोलता है, बिल्स पेबल। तो बोलो क्या आएगी एंट्री, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैशबैक। लेकिन पैसा थोड़ा कम दिया, वो लोग मेरे को क्या दिए, रिबेट टू रिबेट। जेपा खत्म। ये रिटायर्ड की एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी। आखिरी केस इंसॉल्वेंसी केस, कुछ नई केस नहीं है। इंसॉल्वेंसी इज जस्ट एन रीजन फॉर डिसऑनर। मेरा सेकंड वाला बिल भी डिसऑनर हो गया या मेरा फर्स्ट बिल डिसऑनर होने का क्वेश्चन कारण बताता है कि अपना बी बिकम इंसॉल्वेंट। सो बी बिकम इंसॉल्वेंट, सो इंसॉल्वेंसी के केस में, इंसॉल्वेंसी केस में फर्स्ट एंट्री तो डिसऑनर के पास कर दो। क्वेश्चन ये नहीं बोला तुमको कि बिल इज डिसऑनर, बट क्वेश्चन ये बोलते कि बी इज इंसॉल्वेंट। बी इज इंसॉल्वेंट मतलब समझ जाओ कि पैसा बिल के अगेंस्ट पूरा मिलने वाला नहीं, तो पहला एंट्री पास कर दो बिल डिसऑनर का। व्हाट इज बिल डिसऑनर का एंट्री, ऊपर सीखा है मैंने शॉर्टकट। ड्रॉवर के बुक में बिल डिसऑनर का एंट्री क्या आएगा, ड्रॉवी टू ऑप्शन, वो लिखता है इधर शॉर्टकट में। ड्रॉवी टू ऑप्शन का मतलब क्या है, रिटेन क्या देगा तो बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट क्या देगा तो बैंक, एंडोर्स क्या देगा तो एंडोर्स सी, कलेक्शन में भेजा देगा तो बैंक फॉर कलेक्शन। आ रहा है, यही डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवी क्या पास करता है, बिल एक्सेप्ट का उल्टा। एक्सेप्ट का सीधा एंट्री क्या था, ए टू बिल्स पेबल, ए टू बिल्स पेबल, तो उल्टा क्या बन जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर डन। ये पहली डिसऑनर की एंट्री मार लो। नाउ इंसॉल्वेंट होना मतलब क्या होना, मैंने बोला अपने बी के पास इतना पैसा ही नहीं है कि अपना लायबिलिटी चुका सके, अपना क्या बाकी लोग का भी नहीं दे सकते। बी बिकम इंसॉल्वेंट मतलब शिवाजी द बॉस, रजनीकांत, आधे मूवी में टकला दिखाया, आधे मूवी में फुल बाल दिखाया। सो इंसॉल्वेंट होने के बाद बाल उड़ाया। अरे बोलना 1-2 रुपए का खाली कॉइन बचा उसके पास, वो भी रजनीकांत है इसके लिए फोन लगा के कॉइन वापस भी आता है, नहीं तो अपना नहीं आता। देखा क्या मूवी, इंसॉल्वेंट हुआ है, वो क्या हुआ है, इंसॉल्वेंट। तो इन द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्चुअली हुआ क्या है, जितनी मेरी लायबिलिटी है वो मेरे एसेट से बढ़ चुकी है। मैं सारे कर्जे का रीपेमेंट नहीं कर सकता, मैं जितना कर सकता हूं उतना करूंगा, और बाकी लोग पैसा मेरा वैसे भी छोड़ दे, चुपके चुपके, चुप चुप के दिखाए, शायद कपूर, गूंगा बहरा दिखाया है नहीं, उसमें वो सुसाइड कर लेता है फिल्म के बीच में, क्योंकि सारे लोग उससे पैसा मांगने आ रहे हैं एंड उसके पास उसको मांगने देने के लिए पैसा नहीं है, नसीब अच्छा है बच जाता है। तो ही बिकम एन इंसॉल्वेंट, ही इज नॉट एबल टू मेक द रीपेमेंट। तो लोगों ने पैसा छोड़ दिया ना, अभी वो मर ही गया तो पैसा कहां से ले, इंसॉल्वेंट हो चुका है तो पैसा कहां से। एसबीआई के केस में इतना सारा करोड़ों का लोन लिया किंगफिशर ने, विजय माल्या, आरसीबी का पुराना मालिक टीम का, आज इतने 7-8 साल बाद एक पोस्ट किया उसने, पॉडकास्ट वही सुनते वही, तभी बोलू पढ़ाई कब नहीं, क्यों नहीं, रात को पॉडकास्ट सुनो, इधर आके नींद निकालो। सो टाइम से कि भगोड़ा है, भाग गया, पैसा चुका सकता है, खड़े खड़े 10 एसबीआई बैंक बना सकता है, इतना पैसा उसके पास, एसबीआई का लोन यू दे सकता था। इंस्टॉलमेंट नहीं भाई, नियत नहीं है पैसा लौटाने की। उसको आज भी ऐसा लगता है जो मैंने किया उसे, उसको आज भी ऐसा लगता है कि किंगफिशर से पैसा लो। आई एम नॉट किंगफिशर, आई एम विजय माल्या। किंगफिशर इज अ कंपनी, कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है, किंगफिशर कंपनी को लोन दिया था, विजय माल्या इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ऐसा बोल के अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से मैं उधर खड़े खड़े 10 एसबीआई खरीद ले, बट नहीं दे रहा है पैसा, देना ही नहीं, भाग गया, जान दो। एसबीआई तो पैसा भूल ही जाएगी ना, क्या बोल देगी, बैड डेट्स, क्या बोल देगी बोलो, बैड डेट्स। सो पैसा लेने वाले को पैसा पूरा नहीं मिला, जितना मिला उतना ले लो, खुशी मना लो, कैश बैंक डेबिट, बाकी भूल जाओ, उम्मीद मत रखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, लॉस बुक कर दो टू, ऐसा बोल दो उसने पूरा दे दिया। यानी टू कौन था, मिस्टर बी। बिल क्यों नहीं बोला, बिल तो फाड़ के फेंक दिया ना डिसऑनर की एंट्री।
अब बी ने पैसा, समझो बी से 10,000 आना था, 4,000 रिकॉर्ड हुआ, 6,000 भूल जाए, बराबर है। इसी का उल्टा एंट्री, रिवर्स एंट्री, उधर बी क्या पास करेगा, मिस्टर ए को बोलेगा मेरे को 10,000 देना था, ए को पूछ लेना, ए बोलेगा कि 10,000 मिला। 10,000 कैसे मिला उसको, कैश बैंक 4,000 दिया, 6,000 का चुना। इसको बोलते हैं डिफिशियंसी। क्या बोलते हैं, बैड डेट्स इज एन वर्ड विच इज लॉस ए के एंगल से। बैड डेट्स के अपोजिट वर्ड होता है डिफिशियंसी फ्रॉम बी पर्सपेक्टिव। बी बोलता है मेरे को गेन हो गया, गेन, एंड एज पर नॉमिनल उस गेन को क्या करना है, बोलो क्रेडिट। कौन सा गेन हो गया, बोलता है 10 की लाइबिलिटी थी, मैंने 4 ही दे दी, और वो लोग 6,000 मांग भी नहीं रहे। मांगेंगे कैसे, तेरे तेरे ऊपर के कपड़े भी निकल गए, तो 6,000 इसके लिए नहीं मांग रहे, तेरे ऊपर दया खा रहे, रहम कर रहे, मतलब ये तेरी डिफिशियंसी है। क्या है तेरी डिफिशियंसी, बट ठीक है, अकाउंटेंट उसको गेन ही बोलेगा, एंड एज पर नॉमिनल रूल क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। सो बैड डेट्स के अपोजिट में आ गया, बोलो जल्दी, व्हाट, डिफिशियंसी। दैट्स इट। दिस इज ऑल अबाउट ऑल जर्नल एंट्रीज ऑफ दिस चैप्टर्स। जर्नल एंट्री बेस्ड चैप्टर है, बट दिस इज वन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, वन पार्ट। स्टोरी रिमेन सेम, दिस इज वन पार्ट ऑफ चैप्टर। चैप्टर में और 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते। ये हो गया एक फुल स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन, एक होता है वन ड्रॉवर मेनी ड्रॉई वाला क्वेश्चन, एंड एक यहाँ पे एकदम ही कंप्लीटली नया है, इंटरेस्टिंग है, अकोमोडेशन बिल। अकोमोडेशन बिल नाम का एक नया कंसेप्ट आया, फ्रेश लेक्चर बता दूंगा, पहले तुम्हें बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बेसिक एंट्रीज आनी चाहिए, ठीक है। ओके।